Good evening, sir. गुड इवनिंग मृत्युंजय। Yes, sir. आपका सिलेबस में गो थ्रू कर रहा था, ठीक है? Yes, sir. तो इसमें बहुत सारा चीजें है जो ये इसी किताब से डाला हुआ है। प्रो सी शार्प करके जो बुक है ना, Yes, sir. ये जो किताब है प्रो सी शार्प 7, Yes, sir. इनफैक्ट सीधे सीधे चैप्टर्स वैसे डाला हुआ है। इंट्रोडक्शन टू डॉट सी शार्प एंड डॉट नेट प्लेटफॉर्म है ना। Yes, sir. तो जैसे ये देखिए, ये टॉपिक का नाम ये हो गया। उसके बाद में सम की बेनिफिट्स, तो नीचे जब जाइएगा तो ये देखिए सम की बेनिफिट्स करके आ रहा है यहाँ पे। Yes, sir. तो सीधे सीधे यहीं से डाला हुआ है चीजें, है ना। बट लॉट्स ऑफ थिंग्स आर रिटन हियर, है ना, जो कि थोड़ा सा वो होगा, मतलब क्या बोलते हैं, नहीं समझ में आएगा इनिशियली। Yes, sir. थोड़ा सा इसको वो करते देखते हैं हम लोग। सर हाँ बोले बोले। सर आज एक प्रॉब्लम है सर। हाँ बोले ना। सर मुझे सर जावा में इनपुट आउटपुट में प्रॉब्लम होता है, मतलब वॉइस डाटा इनपुट स्ट्रीम ये सब, और एरे में कैसे इनपुट लिया जाता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, सर ये सब थोड़ा सा डिस्कस कर दें अच्छा सर। ठीक। वो जो बैंक अकाउंट वाला जो एग्जांपल देता है उसी को लेकर सर। अच्छा ठीक है तो ठीक मुझे सर एरे में सर मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना इनपुट और आउटपुट में, इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, है। मतलब यस एरे में ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ना, एरे में इनपुट लेना है। सर, ऑब्जेक्ट क्रिएट भी करना और इनपुट, मतलब ये सब सर पूरा सर। इनपुट लेना है ना। ये सर ऑब्जेक्ट फिर क्रिएट करते हैं सर प्राइवेट। जैसे सर बैंक अकाउंट में सब क्वेश्चन में तो मतलब ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, जैसे एग्जांपल के तौर पे जो भी मतलब प्राइवेट में हम लोग लेते थे ना, प्राइवेट हम्म डाटा हम्म मतलब। हम्म। हाँ सर, तो फिर उसका ऑब्जेक्ट फिर कहाँ मतलब कैसे बना है, ये अच्छा सब प्रॉब्लम है। चलिए तो सर ठीक है। बैंक अकाउंट वाला प्रोग्राम को नहीं करते, अच्छा चलिए ठीक है। बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। चलिए आज तो विंडोज मैंने बूट किया, देखते हैं यहाँ पे पहले प्रोग्राम वहाँ से फेच कर लेते हैं जो हमने वहाँ पे डाला हुआ है गिट में। यस ये जावा में तो बैंक वाला नहीं बनाया था ना हमने। यस सर, नहीं सर। चलिए अपडेटेड है। चलिए कोई बात नहीं, बनाते हैं यहाँ पे जावा में ही। यस सर। आप लिनक्स जब यूज करते हैं तो वर्चुअल मशीन ओपन करते हैं क्या? नहीं नहीं, वो एक ही साथ वो बिना वर्चुअल मशीन के डाला हुआ है। जैसे अलग अलग ड्राइव में आप अलग अलग रख सकते हैं। जैसे अभी देखिए ना, ये मेरे सिस्टम में दिखेगा तो आप दो ड्राइव्स यूजुअली दिखा रहे हैं यहाँ पे ना। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आपको तो सी ड्राइव डी ड्राइव, और वो जो लास्ट में जो एफ ड्राइव है वो तो ये है ना, डीवीडी आर डब्ल्यू है। यस तो सर। बट इफ यू गो टू डिस्क मैनेजमेंट है ना, तो आप देखिएगा और भी ड्राइव्स है इसके अंदर में जो यहाँ विंडोज रिकॉग्नाइज नहीं करता है, बिकॉज लिनक्स का जो फाइल सिस्टम है वो विंडोज को नहीं पता है, ठीक है। बट उल्टा पॉसिबल है, जैसे लिनक्स को मालूम होता है विंडोज के बारे में, है ना, बट विंडोज को लिनक्स के बारे में नहीं लिनक्स मालूम तो होता है। पहले आया था।
नहीं, लिनक्स लिनक्स पहले आया लिनक्स था। ने बाद में आया एक्चुअली में लिनक्स, ठीक है। बट विंडोज का जो फाइल सिस्टम था ज्यादा पॉपुलर था ना, इसके लिए उसको मालूम है ये। तो देखिए जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, सी ड्राइव और डी ड्राइव, बट ये जो 331 GB जो नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा है, ये उसमें है, लिनक्स में है, ओके। ठीक है। बाकी तो ये लिनक्स सब थोड़ा विंडोज, तेज था हाँ ये सब तो विंडोज ही बनाता है, ये बनाने रिकवरी वाला। रिकवरी जो लिखा हुआ है सब है ना, और ये जो है 331 ये Yes, लिनक्स में गया है। ये सब। तो इट्स पॉसिबल, इंस्टॉल किया जा सकता है वैसे भी। तो लेकिन अगर कंप्यूटर में ज्यादा चेंजेस नहीं करते, तो जैसे बार बार अगर फॉर्मेट करते तो फिर दिक्कत होगा, है ना। तो हम्म। ये तो विंडोज तो तब तक के लिए, जैसे एक और लैपटॉप है मेरे पास में, बट इट इज अ बिट स्लो, जैसे उसमें 2 GB रैम है तो मजा नहीं आता उसमें काम करने में। तो इसके लिए मैंने विंडोज इसमें रखा हुआ है, बिकॉज अभी भी कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स था जो विंडोज मैंने किया हुआ था ना, इसीलिए। Yes, sir. तो जब नया लूंगा लैपटॉप तो उसके बाद में एक लैपटॉप प्योरली लिनक्स उसके बाद में, बिकॉज अब हम यूज नहीं कर रहे, अब धीरे धीरे स्विच करके हम लोग मोरलेस काम हो जा रहे हैं वहाँ पे, तो जरूरत नहीं पड़ रहा है। बिकॉज मेजर जो भी डेवलपमेंट टूल है ना हमको मिल जाता है वहाँ पे लिनक्स में, तो एक्सेप्ट डॉट नेट। डॉट नेट का भी कुछ पोर्शंस तो है वहाँ पे, बट ये जो विजुअल स्टूडियो है अभी तक नहीं बना है वहाँ के लिए, तो इसीलिए यूज करना पड़ता है, ठीक है। सर अधिकतर प्रोफेशनल्स को सर लिनक्स यूज करते देखते हैं। तो उसमें बेनिफिट है ना, जैसे हमको एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, जैसे लैपटॉप लीजिए तो हार्डवेयर सिर्फ खरीदे, आपको सॉफ्टवेयर खरीदने का जरूरत नहीं पड़ता है। और प्लस हम्म। लिनक्स प्लेटफॉर्म पे ज्यादातर जो टूल्स आपको मिलता है सब फ्री वाला मिलता है, जैसे ऑफिस भी है फ्री में आ जाता है उसमें। और ऑफिस कभी भी इसमें फ्री नहीं आएगा, कम से कम 5,000 में क्या आएगा, सिर्फ वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आता है। तो कम से कम दस और पंद्रह हजार रुपये खर्चा करना पड़ता है ऑफिस में, तो कौन करेगा ये सब, अगर लीगल लाइसेंस चाहिए तो, है ना। यस सर। और हम लोग तो अब वो चोरी वोरी थोड़ी ना सिखाएंगे स्टूडेंट्स को, कि हम लोग थोड़ी ना बोलेंगे कि जाओ पायरेट कर लो, डाउनलोड कर लो, मतलब ये इससे ले लो उससे ले लो, वो तो हम नहीं सिखाएंगे हम लोग। क्योंकि उस तरह का चीज सिखाने का मतलब होता है कि आपको बेवकूफ बनाना है एक्चुअली, है ना, ठीक है। क्योंकि कल को आप भी जब सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे तो वही होगा, चोरी का शिकार आपको भी होना होगा। और जबकि आज फ्री में इतना चीज अवेलेबल है, कुछ बोलने लायक नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर चाहिए तो फ्री में अवेलेबल है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अवेलेबल फ्री नाउ डेज, ठीक है, अगर आप वो डाउनलोड करके और चला सकते हैं तो चलिए बनाते हैं यहाँ पे। सो द नेम ऑफ आवर क्लास इज गोइंग टू बी क्लास बैंक अकाउंट, ठीक है। और एक काम करते हैं, इट्स पॉसिबल चाहने से मेन इसी के अंदर लिख सकते हैं, बट एक प्रॉब्लम आता है स्टैटिक का, ठीक है। कि हम जैसे आप देखिएगा आपका सिलेबस में भी सब चीजें मेंशन्ड है। चलिए सिलेबस को छोड़िए, हम लोग अपना से डिस्कस करते हैं सब चीजें, दूसरा ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन के आइडेंटिटी को सर मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या चीज क्या चीज। मतलब अगर सर ये क्लास बैंक जो भी बना रहे हैं वो अगर बैंक अकाउंट के अंदर बनाते हैं तो फिर इनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन नहीं रहेगा। हाँ तो ऐसा कोई उतना कोई खास और दिक्कत नहीं होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि हमको सबको स्टैटिक बनाना पड़ेगा, पूरा पूरा क्लास को, है ना, ठीक है। यस। तो इसीलिए नहीं बनाएंगे, वैसा अलग से बना लेते हैं, बैंक ACC OUNT अकाउंट टेस्ट करके बना लेते हैं, ठीक है। यस। ऐसे करके एंड देन दिस क्लास विल कंटेन आवर मेन फंक्शन, है ना, PUBLS पब्लिक स्टैटिक void main। इस तरह से ये हो गया। अब देखिए एक काम करते हैं, थोड़ा टाइम देके एक मेनू बेस्ड प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, पूरा कंट्रोल के साथ में एक मेनू बेस्ड प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो प्लान कर लीजिए सबसे पहले, तो डेटा मेंबर्स तुमको याद ही था ना, डेटा मेंबर्स क्या क्या था, PRAVT प्राइवेट, एक था डिपॉजिटर का नेम, तो DEP NAME नेम सपोज प्राइवेट। टाइप क्या होगा इसका। अब देखिए जावा में हमारे पास में कैरेक्टर एरे से हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हम लोग strng स्ट्रिंग से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कैर नहीं सर। नहीं कैरेक्टर यूज नहीं करेंगे जावा में, बिकॉज देखिए इन C++ क्या होता था, C++ में दोनों टाइप का देखिए हमारा जो स्ट्रक्चर था ना, हम्म। देखिए इस चीज को मैं इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा एक्सेल का भी यूज कर लेता हूँ। यस। देखिए सी में तो कोई क्लास का कॉन्सेप्ट था नहीं, है ना, ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट था नहीं सी के अंदर में। तो इन द डेज ऑफ सी क्या होता था कि हम कैरेक्टर का एरे इस्तेमाल करते थे स्ट्रिंग्स के लिए, है ना। तो से फॉर एग्जांपल
ये हमारा एरे था, मान लीजिए कुछ भी str ऐसे करके, है ना, तो दिस वाज आवर एरे जहाँ पे हमको स्ट्रिंग स्टोर करना है। तो अगर हमने कोई स्ट्रिंग यहाँ पे रखा है, ठीक, कोई स्ट्रिंग अगर हमने इसके अंदर में रखा हुआ है, एनीथिंग, सपोज BIHAR ऐसे करके, है ना, तो स्ट्रिंग कैसे टर्मिनेट होता था, /0 से, है ना। तो बट इन यस केस ऑफ जावा इट डजंट हैपन, जावा के अंदर ये नहीं होता है, ठीक है। जावा के अंदर में जैसे, अच्छा अगेन, ये जो str था, मान लीजिए इसका टाइप था कैरेक्टर, है ना, ये मेंशन कर देते यस हम लोग यहाँ पे, सपोज CHAR ऐसे करके। और अगर आपने इंटीजर से बनाया, आपने जैसे INT एज बनाया ना, तो सेम थिंग, ठीक है, एग्जैक्टली सेम आपने बनाया INT एज, ठीक है। तो इसमें एजेस अगर हमने डाला 11, 25, 84, 12, 14, 45, 65 ऐसा करके हमने कुछ एज डाल दिया, तो ये कभी भी /0 से टर्मिनेट नहीं होगा, याद रखिएगा, है ना, ठीक है, अगर इंटीजर का है तो सी के केस में क्या था, दोनों का ट्रीटमेंट में फर्क होता था। जैसे कैरेक्टर एरे को एक स्पेशल फैसिलिटी मिला हुआ था, स्पेशल दर्जा मिला हुआ था, कि जब भी अगर इसमें आप स्ट्रिंग स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, वेन एवर यू यूज इट लाइक दिस, SCN scanf करके आप यूज करते थे, %s के साथ में अगर आप यूज करते थे इसको ना, तो आपको STR ऐसे करके सिर्फ लिखना पड़ता था। तो उस केस में क्या होता था कि जो भी इनपुट मिला हमको स्ट्रिंग, वो तो डाल देगा यहाँ पे, और लास्ट में नल कैरेक्टर लग जाता था, ठीक है, ये होता था, है ना। बट अगर आप नॉर्मली यूज करना चाहे, जैसे लूप में WHIL वाइल ऐसे करके आपने यूज किया, है ना, सपोज I इज लेस देन इक्वल टू 14 तक, है ना, मतलब जितना उसका इंडेक्स है वहां तक अगर आप इसको यूज कर रहे हैं, और आप लूप लगा के आप क्या कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं STRI इज इक्वल टू कोई अक्षर, कोई भी अक्षर, ठीक है, आ रहा है ना। जैसे एक फंक्शन था हमारे पास में, GET सी करके एक फंक्शन था सी के अंदर में ना, इससे क्या होता था, गेट सी से एक एक अक्षर, ठीक है, एक एक अक्षर आके स्टोर कर सकता है। जैसे स्कैनफ पूरा का पूरा एक लाइन के लिए होता था, एक लाइन या एक वर्ड पूरा का पूरा वो रीड कर लेगा ना, मतलब जब तक इसको एक वाइट स्पेस नहीं मिलता था, जब तक एक स्पेस नहीं मिलता था, तब तक स्कैनफ रीड करता था, है ना। उसी तरह से गेट्स था, GETS, ये तब तक रीड करेगा जब तक कि इसको /n नहीं मिल जाए, जब तक एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर नहीं मिल जाए, तब तक रीड करता था। बट गेट सी क्या करता था, गेट सी ओनली सिंगल सिंगल कैरेक्टर रीड करता था, ठीक है, सिंगल कैरेक्टर रीड करके क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, जिसको आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो इस केस में ये नहीं आएगा, ठीक है। इन दिस केस जब हम ये लिखते हैं ना, तो यहाँ पे नीचे में, मतलब उस केस में कैरेक्टर का एरे और इंटीजर का एरे सेम बिहेव करेगा, ठीक है, बिहेव इन द सेम वे, ठीक है। लेकिन जब आप ऐसे करके इसको यूज करते हैं, जब कैरेक्टर एरे को आप स्ट्रिंग की तरह यूज करते हैं, देन व्हाट हैपेंस इज एट द एंड कंप्यूटर क्या लगाता है या कंपाइलर क्या लगाता है, एक /0 करके नीचे में लगाता है, रिमेंबर, ठीक है। नाउ ये एक स्पेशल फीचर था जो सी के स्ट्रिंग में होता था, याद रखिएगा, ठीक है। तो C++ में हम सी स्टाइल स्ट्रिंग भी यूज कर सकते थे हम लोग, वाज आल्सो अवेलेबल, मतलब आप ये भी यूज कर सकते थे CHAR, उसके बाद में कुछ भी नेम या STR, जैसे ऊपर हमने लिखा है डिपॉजिटर नेम, है ना, तो ऐसे करके आप यूज कर सकते थे, ठीक है, लाइक दिस इट वाज पॉसिबल, है ना। एंड वहां पे भी आपको C++ का स्टाइल का भी आया हुआ था, नया स्टाइल का भी एक आया हुआ था, STYL स्टाइल, STRNG, जिसका डिक्लेरेशन होता था ऐसे। तो यहाँ पे जैसे ये तो एक बिल्ट इन डेटा टाइप स्पेसिफायर था, है ना, ठीक है, ये बिल्ट इन डेटा टाइप था। बट ये स्ट्रिंग क्या था, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप था, ठीक है, मतलब क्लास था ये भी वहां पे, स्ट्रिंग और नेम ऐसा करके आप डिक्लेयर कर सकते थे, है ना। तो ये जो नेम होता है, इसमें सारा काम डायनेमिकली होता है, मतलब डेटा को देख के स्टोर किया जाता है, तो ये मोर एफिशिएंट तरीका है, ठीक है, ज्यादा एफिशिएंट तरीका है। तो इसके बारे में खैर हमको ज्यादा कुछ नहीं पता है, बिकॉज हम लोगों ने लाइब्रेरी को जाके नहीं खंगाला है कि ये क्लास कैसे करके बना हुआ है, ठीक है, हाउ द स्ट्रिंग क्लास हैज बीन क्रिएटेड, ये हमने नहीं खंगाला हुआ है, ठीक है। मैं उस प्रोसेस में हूँ एक्चुअली, ठीक है। देखिए ये सब चीजें ऐसा चीज था जो मतलब बुक में ज्यादा डिस्कस नहीं किया गया है, ठीक है। तो लेकिन अब हम लोग इसको तह तक जा रहे हैं, अंदर तक जा रहे हैं। जैसे नाउ व्हाट आई एम रीडिंग, अभी इसमें मेरा हिस्ट्री आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, अच्छा लेट मी जस्ट चेक, ठीक है, अगर मेरा हिस्ट्री इसमें आ जाता है, क्योंकि मैं अभी लिनक्स यूज कर रहा था थोड़ा देर पहले, तो प्रपोजिशन, लेट अस सी, यशवंत कानेटकर, अच्छा एक बार मैं हिस्ट्री पे डायरेक्टली क्लिक करता हूँ, लेट्स मी सी। थोड़ा देर पहले मैंने देखा था ये लेट अस सी वाला, ठीक है, उसके बाद में सॉल्व द फॉलोइंग प्रोग्राम्स, हाँ ये देखिए, ठीक है। मैं आज ही मैं कुछ देखिए GCC का मैं देख रहा था ना यहाँ पे, हियर इट इज, GCC स्ट्रिंग क्लास, देखिए मैंने ढूंढा था, है ना। और इसका सोर्स कोड भी है, देखिए नीचे में इसका कुछ सोर्स कोड भी दिया हुआ है।
तो ये डिस्क्रिप्शन है उस क्लास का, जो क्लास अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन है ये, ठीक है, स्ट्रिंग क्लास जीसीसी में, ठीक है। तो ये है क्या स्ट्रिंग क्लास, देखिए यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा तो वो प्रोग्राम लिखा हुआ है जिससे कि स्ट्रिंग क्लास बना हुआ है समवे हियर, ठीक है, दे हैव रिटन इट, ठीक है, कैसे करके बना हुआ है। इसमें टेम्पलेट्स का बहुत बड़ा इस्तेमाल है, ठीक है ना, टेम्पलेट्स आइटरेटर से सबका बहुत बड़ा इस्तेमाल है, जिसको कलेक्शन से जेनेरिक्स भी बोलते हैं असल में, ठीक है, जो आपका डॉटनेट में दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, तो विल सी दैट टाइम। तो जब मैं कलेक्शंस वहाँ पढ़ाता हूँ तो आपको जावा का भी कलेक्शंस थोड़ा बता दूंगा, एंड देन आई टॉक समथिंग अबाउट टेम्पलेट्स आल्सो हियर, ठीक है। सी प्लस में टेम्पलेट्स क्या होता था वो भी, क्योंकि रिलेशन है सबका, ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक। तो देखिए ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि किस तरह से बनाया होगा, है ना, ठीक है, जो नया है उसको नहीं समझ में आएगा कि हाउ दे हैव क्रिएटेड, बट मैं इस पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, ये सब पे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अंडरस्टैंडिंग चाहिए, सीधा सा बात है ना, ठीक है, कि हाउ दिस हैज बीन क्रिएटेड। क्योंकि देखिए एक छोटा सा काम करने के लिए, देखिए हम सिंपली ये करते थे ना, हम लोग कैरेक्टर नेम करके और काम चला लेते थे हम लोग, तो ठीक है। बट इन ऑर्डर टू अचीव दिस, अब ये लोग बोल रहा है कि हम ज्यादा एफिशिएंटली अचीव करेंगे, ठीक है, ये यूज करके ज्यादा एफिशिएंटली अचीव होगा चीजें। इन्होंने इतना लंबा चौड़ा कोड लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है, दे हैव रिटन सच अ लॉन्ग कोड, है ना, ये जो पूरा ये लोग कोड लिख रहा है, देखिए इतना सारा, ठीक है। तो वाई दे हैव रिटन दिस कोड, ये तो पता करना पड़ेगा ना, क्यों इतना लंबा चौड़ा इन्होंने कोड लिखा हुआ है, क्लास बनाया है यहाँ पे, क्यों किया है ऐसा, तो विल हैव टू फाइंड इट आउट। तो मैं लगा हुआ हूँ फाइंड करने में, ठीक है। तो लगभग सब जगह, इवन जावा में भी हमको पता चल जाएगा, बिकॉज जावा का भी सारा सोर्स कोड ओपन है, ठीक है, यू कैन ऑलवेज गो एंड चेक ईच एंड एवरी क्लासेस ऑफ जावा, है ना, कैसे करके बना हुआ है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा मेरा एक्सपेरिमेंट चल रहा है इस सब चीज पे भी, है ना, कि जब तक खुद नहीं समझ में आएगा हम लोग को क्लियरली, तब तक कॉन्फिडेंटली कैसे करके हम लोग किसी को भी समझाएंगे। हालांकि ये समझाने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, इतना, है ना, बट फॉर माई ओन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अगर मुझे बैकग्राउंड नहीं पता चलेगा तो फिर कैसे होगा, ठीक है, दैट इज वाई आई एम ट्राइंग। तो खैर सी प्लस में आप दोनों यूज कर सकते हैं, सी स्टाइल भी और सी प्लस स्टाइल भी, ठीक है, बट जावा में सी स्टाइल को खत्म कर दिया गया, बिकॉज ये एफिशिएंट था ही नहीं, उसको ऑलरेडी सी प्लस में बदला जा चुका है नया चीज से, है ना। तो दैट इज वाई Yes. इसका कोई काम ही नहीं है, ठीक है, इसका कोई काम ही नहीं है, ये सी वाला का कोई काम नहीं, ये वाला यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, दैट इज वाई मैंने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा हुआ है, ठीक है। और एक बार मैं इसको सेव करता हूँ, तो जावा वाला फोल्डर में सेव करता हूँ, एंड आई थिंक यू रिमेम्बर हम लोग को इस नाम से सेव करना चाहिए ना, बैंक अकाउंट टेस्ट के नाम से इसको सेव करना चाहिए, बी एन के बैंक। केस भी देख लीजिएगा, केस भी वैसे ही होना चाहिए। इसका भी मेरे पास में रीजन है व्हाई वी सेव इट बाय दैट नेम, ठीक है, करेंगे डिस्कस। तो देखिए स्टैटिक्स ये जितना सिंटेक्स है उसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। नाउ देखिए स्ट्रिंग जो है क्लास है, तो रिमेंबर द कन्वेंशंस, ठीक है, कि जितना क्लासेस होता है वो पैस्कल केसिंग में होता है, ठीक है। तो एस शुड बी कैपिटल, ठीक है। तो ये हमारा डिपॉजिटर नेम हो गया, उसके बाद में PRIVAT प्राइवेट, और उसके बाद में अकाउंट, तो अकाउंट को भी मैं स्ट्रिंग ही रखता हूँ। And balance में हाँ अकाउंट, पहले तो अकाउंट नंबर ACNO, ठीक है, फिर PRIVAT प्राइवेट स्ट्रिंग, on tap. अकाउंट टाइप ACTYP टाइप कर देता हूँ मैं, और उसके अंदर फाइनली बैलेंस, है ना, Yes. PRIVAT प्राइवेट। आप फ्लोट रख सकते हैं या डबल रख सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है, फ्लोट ही रख लेते हैं हम लोग, बैलेंस BAL सपोज शॉर्ट में, है ना, इस तरह से। तो दीज आर माई वेरिएबल्स। हाँ बोलिए बोलिए। अकाउंट का अकाउंट नंबर में हम इंटीजर नहीं लेंगे, ले तो सकते हैं। नहीं एक्चुअली क्या होता है, आ, देखिए अभी बहुत सारा बैंक अकाउंट का नंबर देखिएगा ना, जैसे अभी मेरा साला मेरे साथी है यहाँ पे लगभग 1.5 महीने से, तो यस जैसे सर। उसका घर का बिल जो था ना, बिजली का बिल, तो पेमेंट किया था शायद, वो पैसा रिवर्ट हो गया था, 2,000 या 3,000 पेमेंट किया था, तो वो पेमेंट नहीं हुआ था, और उसको 2 दिन या 3 दिन के बाद में अकाउंट में रिवर्स हो गया था, तो इस बार का बिल में शायद लिख के आया होगा। तो वहां से घर से इसको सबको फोन किया कि भाई पेमेंट किया कि नहीं किया बोल के, है ना। तो अब उसको चेक करना था ना, हाउ डज इट चेक, जैसे पासबुक तो घर में पड़ा हुआ है, बट पासबुक इज नॉट अपडेटेड, है ना। तो मैंने बोला उसको तुम वो डाल लो, मोबाइल बैंकिंग डाल लो उसमें, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा का था शायद, है ना। तो फिर क्या हुआ कि आजकल तो क्योंकि भाई आपके पास में ये डेबिट कार्ड होता है, तो उससे आराम से आप मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हैं ना। तो अब देखिए वहाँ पे अकाउंट नंबर भी लिखना था, तो अकाउंट नंबर वो समथिंग लाइक दिस, एक 14 डिजिट का नंबर था, जिसमें पहला 4 तो 00 था, ठीक है, 00 करके एंड देन 25 ऐसे करके कुछ था, है ना, ठीक है। तो अब देखिए इफ यू यूज INT, ठीक है, तो एक तो वहाँ रेंज का प्रॉब्लम हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा कि INT में कभी भी ये लीडिंग जीरोज एक्सेप्ट नहीं करेगा, अगर आप INT फ्लोट ये सब चीज यूज करते हैं ना, तो ये जो लीडिंग जीरोज होता है ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, दैट इज वाई स्ट्रिंग, ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इस सब में स्ट्रिंग यूज करते हैं। एंड मोर ओवर ये तो कहीं कैलकुलेशन में हमको इस्तेमाल नहीं करना है ना, ठीक है, ये सब चीज को कैलकुलेशन में कहीं इस्तेमाल नहीं करना है, दैट इज वाई, ठीक है। तो ये जो मैं बोलता हूँ देखिए कहीं लिख के रखिए एंड ट्राई इट आउट, ठीक है, ये सबको कोशिश कर लीजिएगा, बिकॉज कई बार ये होता है ना कि देखिए कॉन्सेप्ट अपडेटेड, यहाँ तो खैर वो कॉन्सेप्ट अपडेटेड का बात ही नहीं है, बिकॉज वी नो इंटीजर में लीडिंग जीरोस कभी भी नहीं आएगा, ठीक है।
तो लेकिन कोई कोई चीज हम डिस्कस करते हैं, मान लीजिए हम 5 साल पुराना कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे एंड 5 years लेटर द कॉन्सेप्ट्स आर चेंज, ठीक है ना। जैसे अभी ये यहाँ पे जो मैंने जावा इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, लेट मी जस्ट गो टू कमांड प्रॉम्प्ट और उस जगह में जाते हैं cd batches स्लैश 2001/java, है ना। चलिए dir करते हैं, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम्स है। तो देखिए यहाँ पे जो जावा मैंने इंस्टॉल किया, मैं जावा -VRSN वर्जन जब टाइप करूंगा तो देखिए मुझे दिखाएगा जावा का वर्जन, इट इज 1.8 एक्चुअली, जो कि पुराना है। जावा 8 भी बोलते थे इसको। अभी आपने जावा 13 या 14 इंस्टॉल किया होगा, है ना। यस तो सर, इन 14। इन योर कंप्यूटर अगर कोई भी जावा का प्रोग्राम को ना बिना कंपाइल करके भी रन करना है तो रन हो जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली बिना कंपाइल करके रन नहीं होता है वो, मतलब ये ऑन द गो, मतलब जब आपको रन कराना है उस टाइम में एक मेमोरी में टेम्पररी कंपाइलेशन होता है, रन करा के और फिर वो मेमोरी वाला कंपाइलेशन डिलीट हो जाता है। मतलब कोई फाइल नहीं बनाएगा, क्लास फाइल नहीं बनाता है। तो इस तरह का टेम्पररी कंपाइल भी होता है। तो स्पेशली जब आप टेस्टिंग कर रहे हैं ना तो कई बार क्लास फाइल नहीं चाहिए होता है। जैसे देखिए यहाँ पे जितना, जैसे अभी हमारे ये प्रोग्राम में कितना क्लास है, 2 क्लास है, तो ऑब्वियसली मेरे पास 2 क्लास फाइल बनेगा, ठीक है। जैसे पहले तो एक काम करते हैं, क्योंकि अभी तक प्रोग्राम में कोई मिस्टेक नहीं आई थिंक, है ना, देयर इज नो मिस्टेक इन माय प्रोग्राम, तो अभी इसको कंपाइल करके देखा जा सकता है। बट मैं बिना कंपाइल करके इसको सीधा रन करने की कोशिश करता हूँ ऐसे करके, है ना, जावा और बैंक अकाउंट डॉट जावा, ठीक है। तो जब एंटर करूंगा तो यहाँ पे देखिए क्या आया, कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास ऐसे ऐसे करके बता रहा है, ठीक है। इस नाम से कोई क्लास इसको मिला नहीं, है ना। तो बट यू ट्राई इट इन योर केस, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाइएगा, उसको कंपाइल मत कीजिएगा, आप सीधे सीधे रन करने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा 100% वो रन करेगा, ठीक है। और हमने एक्सीडेंटली इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। वंस आई वाज वर्किंग विद अ स्टूडेंट, मेरा भी कभी कभी देखिएगा आदत होगा कि मैं जावा सी के जगह में जावा लिख के, कई बार जैसे यहाँ पे सही कमांड क्या होना चाहिए था, यहाँ पे सही कमांड होना चाहिए था जावा सी, है ना, ऐसे करके, यस और तब ये कंपाइल होगा। देखिए तो देयर इज वन प्रॉब्लम, वो एस स्मॉल हो गया इसीलिए, ठीक है, शायद मैंने सेव नहीं किया होता, हालांकि यहाँ कैपिटलाइज, अच्छा ये वाला भी स्मॉल है, तो एस शुड बी कैपिटल। यस तो देखिए अब कंपाइल हो गया, एंड इफ आई टाइप dir, इफ आई टाइप dir यू विल सी 2 क्लास फाइल्स हैव बीन क्रिएटेड, है ना। देखिए एक क्लास फाइल ये है, दूसरा क्लास फाइल ये है, ठीक है, एक बैंक काउंट डॉट क्लास, दूसरा बैंक काउंट टेस्ट डॉट क्लास। तो जितना भी क्लासेस होता है आपके प्रोग्राम के अंदर में, वो सारा का क्लास फाइल क्रिएट होता है, याद रखिएगा, है ना, ठीक है, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। अब मान लीजिए आपको सिर्फ टेस्टिंग करना है तो इतना सारा क्लास फाइल क्रिएट होगा। जैसे मान लीजिए बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं आप, ठीक है, क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम, मेडिकल स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसे कर कुछ अगर बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं तब तो पता नहीं कितना 10 20 15, ठीक है, कितना सारा क्लास बनेगा वहाँ पे ना। तो फॉर दोज केसेस, ठीक है, जैसे मैंने पढ़ा तो वहाँ पे मिला मुझे कि फॉर सच केसेस अगर सिर्फ आपको टेस्ट करना है, ठीक है, यू डोंट वांट टू एक्चुअली प्रोड्यूस द क्लास फाइल्स, ठीक है, सिर्फ आपको टेस्ट करना है, देन व्हाट यू कैन डू, आप इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। आप सिर्फ लिखिए जावा और उसके बाद में बट ये सिर्फ सपोर्ट करता है मेरे ख्याल से 12 के बाद से, ठीक है, जावा 12 13 14 में सपोर्ट करता है। बिफोर दैट इफ यू ट्राई इट इज नॉट सपोर्टेड। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं मेरे पास 8 है यहाँ पे, तो उसमें सपोर्ट नहीं करता है ना, ठीक है, ये चीज। तो ऐसे करके व्हाट एवर आई एम टीचिंग यू, मेक श्योर, ठीक है, कि आप उसको ट्राई करके जरूर देखिए, है ना, जो मैं बता रहा हूँ। सर, हाँ, ये हो गया सर, रन कर गया सर रन कर गया ना अभी। जावा। हाँ, यस सर, यस सर, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे थे सर। अच्छा, तो देखा ना आपने, ये चीज हो जाता है वैसे करके। तो यस सर। टाइम जो हम लोग बता रहे हैं हो सकता है आउटडेटेड हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा अपडेटेड रहिए, बिकॉज एवरी डे कंपनीज आर वर्किंग ऑन समथिंग, है ना। तो इस तरह से होता है। तो चलिए, तो अभी ये हुआ, तो अभी समझ में आएगा ना क्यों इंटीजर नहीं लिया मैंने, क्यों ये लिया, है ना। तो यहाँ टेस्टिंग के लिए तो आप इंटीजर लेके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट रियल लाइफ सिचुएशन में आजकल अकाउंट नंबर क्या होता है कि थोड़ा सा लंबा हो रहा है, प्लस कई बार उसमें जीरो होता है। अगेन देखिए, इफ समवन हैज अ बिजनेस, ठीक है, तो रसीद नंबर कई बार आप देखिएगा कि ये फॉर्मेट में होता है, ठीक है, रिसीट नंबर जो होता है 001, ठीक है, 002 ऐसे करके होता है रिसीट नंबर, और उनको 00 डालना ही है शुरू में, ठीक है ना। मैक्सिमम जैसे उस बुक में क्या होगा, लास्ट नंबर जो होगा 999 होगा, ठीक है। फिर जब ये बुक खत्म तो वो लोग नया बुक ले लेता है, ठीक है, फिर से, है ना, फिर से अगला बार अगला बुक का 001 002 ऐसे करके चलता है। तो वो लोग क्या करता है, वो लोग कोड को 3 अक्षर का रखता ही है। तो इस केस में मैं इंटीजर यूज नहीं कर सकता हूँ, हालांकि द रेंज इज वेल विद इन द रीच ऑफ इंटीजर, है ना, वो इंटीजर के लिमिट के अंदर ही है। बट ठीक है, आई वोंट यूज इंटीजर हियर बिकॉज इंटीजर यूज करूंगा तो क्या होगा, ये लीडिंग जीरोस में वहां पे नहीं लिख सकूंगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाई फॉर दिस केस आल्सो स्ट्रिंग इज अप्रोप्रिएट, है ना, स्ट्रिंग यहाँ पे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो दैट इज व्हाई आई हैव गिवन स्ट्रिंग हियर, ठीक है।
चलिए अब क्या करना है, अब हमको ये बनाना है, फंक्शंस बनाना है अलग अलग काम के लिए, ठीक है। तो हम एक इनिट के लिए फंक्शन, या इनिट क्या एक काम करते हैं हम, ये न्यू अकाउंट कर देते हैं यहाँ पे, ज्यादा अच्छा रहेगा ना, ठीक है। तो void न्यू acc, पब्लिक लिख सकते हैं। हाँ पब्लिक ऑब्वियसली, ठीक है। publ से पब्लिक void न्यू acc ओरिएंट, एंड जावा का पूरा कन्वेंशन फॉलो करते हैं। इन केस ऑफ जावा मेथड्स नेम स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, ठीक है, और सेकंड वर्ड ऑनवर्ड्स क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइज करना पड़ेगा पहला वाला को, है ना। चलिए ये पहले प्लान कर लेते हैं, फिर हम बनाते हैं इसको, ठीक है। एक न्यू अकाउंट हो गया, उसके बाद में पब्लिक वॉइड डिपॉजिट बना लेते हैं, DEPOSIT डिपॉजिट। एक और बनाते हैं, ऊपर ही बना लेते हैं, PUBLIC पब्लिक वॉइड मेन्यू बना लेते हैं हम लोग। एक मेन्यू बेस बनाते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा स्विच केस यूज करके। फिर पब्लिक वॉइड WATHDRAW विड्रॉ, एंड पब्लिक वॉइड डिस्प्ले बैलेंस। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो पहले मेन्यू प्लान कर लेते हैं, मेन्यू तो सिंपल सा होगा। तो SYSTM system dot out dot println list list of SERVICS services. Number 1, new ACC OUNT account. Number 2, deposit. Withdraw. Yes. ठीक है, और देखिए ये मेन्यू से तब तक आप बाहर नहीं निकल पाएंगे जब तक कि एग्जिट वाला ऑप्शन यूज नहीं करेंगे, है ना। println, और उसके बाद में नंबर 5 एग्जिट। चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं एंटर चॉइस। चलिए अब यहाँ पे इनपुट आएगा, ठीक है, विल हैव टू टेक इनपुट हियर। तो इनपुट के लिए देखिए देयर आर 4 मेथड्स ऑफ टेकिंग इनपुट, ठीक है। किसी एक दिन उसका भी क्लास रखते हैं और डिस्कस करते हैं उसको। तो एक अलग सा पेज में लिख लेते हैं। तो जो क्लासिक सबसे पुराना था वो था डेटा इनपुट स्ट्रीम, Yes. इस क्लास को यूज करके करते हैं, विच इज नाउ डेप्रिकेटेड, खत्म हो चुका है, ठीक है। दिस अनदर वन BUFFERED बफर रीडर को यूज करके करते हैं। तो ये सिंगल बफर रीडर से काम नहीं चलता, यहाँ पे एक और क्लास को हमको इंक्लूड करना पड़ता है, ठीक है, प्लस इनपुट स्ट्रीम रीडर, ठीक है। ये जावा का जो फर्स्ट वर्जन था ना, जावा 1 से आ गया था, ठीक है। ये जावा का जो सेकेंड वर्जन था जिसको 1.1 बुलाते हैं जावा हम लोग, ठीक है, 1.1 से आ गया था। फिर उसके बाद में कुछ साल तक नहीं आया, ठीक है, फॉर सम इयर्स नथिंग केम, ये बफर रीडर ही चल रहा था। इनफैक्ट हम लोग ने जब पढ़ाई किया तो लगभग लगभग हम लोग ने पूरा पढ़ाई इसी पे किया, ठीक है, बफर रीडर एंड इनपुट स्ट्रीम रीडर। इनफैक्ट इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग आल्सो मोस्ट ऑफ टीचिंग वाज इन दिस वन ओनली, है ना। बट लेटर ऑन विद जावा 1.5 किया हुआ SCAN स्कैनर आया, ठीक है, जो अभी काफी पॉपुलर है। आज ज्यादातर प्रॉब्लम्स में आप देखिएगा इसी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, अभी। एंड देन विद जावा 1.6 या 6, ठीक है, क्या आया, ये आया कंसोल। Yes. जैसे कंसोल तो करके सर कमांड लाइन फॉर्म। हाँ, तो वो क्योंकि देख ये सब जितना भी है तो कमांड लाइन से तो इनपुट लेते हैं ना, ये चारों में से, ठीक है। तो अब इसको नाम क्यों कंसोल दिया गया पता नहीं, ठीक है, बट और लगभग ये भी वही काम करता है जो स्कैनर करता है, बफर रीडर करता है एंड डेटा इनपुट स्ट्रीम, ठीक है, वट एवर ऑल दिस 3 डज, इवन दिस वन आल्सो, ये भी वही काम करता है। इसमें एक सिर्फ आपको बेनिफिट मिलता है कि कुछ जैसे
पासवर्ड को इनपुट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा फंक्शन मिल जाता है यहाँ से। जैसे नॉर्मली क्या होता है, जब आप पासवर्ड टाइप करेंगे तो पासवर्ड दिखना नहीं चाहिए ना, वो हिडन रहना चाहिए, ठीक है। तो वो सब बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाता है कंसोल में, ठीक है। तो अदरवाइज इट इज वेरी मच सेम लाइक स्कैनर और बाकी की तरह ही है, ठीक है। तो अभी सबसे सिंपल ये रहता है, स्कैनर रहता है। तो आजकल सबको ज्यादातर प्रोग्राम क्या में कर रहे हैं, स्कैनर में बना रहे हैं। तो लेट अस यूज दिस ओनली। तो क्या करना पड़ेगा हमको, हमको स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। SCANNER स्कैनर। और जो ऑब्जेक्ट होगा उसका एड्रेस इसके अंदर स्टोर होगा। तो कोई कोई स्कैन के नाम से बनाते हैं रेफरेंस को, ठीक है, या कोई कोई SC के नाम से बनाते हैं। चलिए स्कैन के नाम से हम लोग बना लेते हैं, न्यू SCANNER, है ना। और ये आर्ग्यूमेंट में एक क्लास का रेफरेंस ये भी लेता है, तो SYSTM system डॉट इन लाइक दिस, है ना, इस तरह से। तो चलिए then to take input we have to write like this, SCN scan is equal to sorry not scan is equal to वेरिएबल का नाम। तो एक वेरिएबल हम लोग रखते हैं ch फॉर चॉइस। तो इसको यहीं पे डिक्लेयर कर सकते हैं चाहने से, int ch is equal to scan dot next int, ठीक है। फॉर नेक्स्ट फ्लोट लिखिए, ठीक है। फॉर नेक्स्ट डबल लिखिए। फॉर ओनली स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग इनपुट लेना है तो वी हैव टू राइट ओनली नेक्स्ट, है ना, ठीक है। एंड देखिए मतलब हाँ बोलिए बोलिए। सर कहने का मतलब है स्कैनर स्ट्रिंग जब भी सर हम इनपुट लेंगे तो और स्कैनर स्कैनर का यूज करेंगे। हाँ हाँ, एनी एनी काइंड ऑफ इनपुट, ठीक है। कोई भी बेसिक टाइप का इनपुट आपको लेना है तो यू हैव टू यूज स्कैनर फॉर एवरीथिंग, ठीक है। तो खाली ये जो फंक्शन का नाम आपको बदलना पड़ेगा ना, मेथड का नाम बदलना पड़ेगा। इफ यू आर टेकिंग ओनली स्ट्रिंग राइट नेक्स्ट, ठीक है। इफ यू आर टेकिंग इंटीजर राइट नेक्स्ट INT। अगर फ्लोट ले रहे तो नेक्स्ट फ्लोट लिखिए। और देखिए कभी भी याद रखिएगा, जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काम करें इन एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम, ठीक है, बी इट C# और जावा और एनी एनी, ठीक है। तो वहां पे क्या कीजिए, इंटरनेट का सहारा लीजिए, किताब आपका यहीं पे पड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब ऑफिशियल बुक जो मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो जस्ट राइट लाइक दिस SCANNER स्कैनर क्लास इन जावा, देखिए, ठीक है। एंटर दबाइए एंड गो टू द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, डोंट गो टू W3 स्कूल्स, ठीक है, डोंट गो फॉर, ये आपकी मर्जी, अगर आपको ठीक लगता है इनिशियल तो यू कैन गो, बट एक्सपर्ट्स विल नेवर गो देयर, एक्सपर्ट्स विल कम, ये यहाँ पे आएगा, है ना, ठीक है, एक्सपर्ट्स, ठीक है। तो ये जावा 7 का डॉक्यूमेंटेशन है, डजंट मैटर, अभी जावा 7 का ही देखिए, ठीक है, बिकॉज 1.5 में आ चुका था स्कैनर, ठीक है। सो हियर दे विल मेंशन वेरी नाइसली इसका काम क्या है बोल के, देखिए ना, सिंपल टेक्स्ट स्कैनर व्हिच कैन पार्स प्रिमिटिव टाइप्स, है ना, यस सर। पार्स प्रिमिटिव टाइप एंड स्ट्रिंग्स यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस, है ना। तो आप नीचे जाके देखिएगा तो इसका कौन कौन सा इस क्लास के अंदर में मेथड्स है, ठीक है, वो सब बताएगा, देखिए। तो इस क्लास का कौन कौन सा कंस्ट्रक्टर है वो बता रहा है पहले, ठीक है। एंड देन इट इज, ठीक है, गिविंग यू मेथड समरी, ठीक है, मेथड समरी दे रहा है। तो जैसे नॉर्मली वी डोंट यूज क्लोज बट वी शुड यूज क्लोज एक्चुअली, ठीक है। तो मैं नीचे यूज करके देखूंगा क्लोज को भी। तो देखिए आप नीचे जाइएगा, है ना, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ फीचर्स एक्चुअली जो कि किसी बुक्स में डिस्कस नहीं है, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो मैं नेक्स्ट को डिस्कस करता हूँ, बाद में आता हूँ बाकी में, देखिए। तो वेन एवर यू वांट टू टेक स्ट्रिंग इनपुट, है ना, तो देखिए यहाँ पे फंक्शन का नाम है नेक्स्ट रिमेंबर, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद में आप पैटर्न में भी ले सकते हैं, ये थोड़ा सा एडवांस है, मैं आऊंगा ये सब चीज में डिस्कस करूंगा कभी, ठीक है। फिर देखिएगा ये सब जावा में कुछ क्लासेस है, बिग डेसिमल के नाम से, बिग इंटीजर के नाम से, आप चाहने से इस तरह का भी, बिग इंटीजर मतलब एक बहुत बड़ा इंटीजर एक्चुअली, है ना, ठीक है। अब ये सब प्रिमिटिव टाइप है, ये सब बेसिक टाइप है जो छोटा में लिखा हुआ है ना सब। तो अगर आपको बुलियन डेटा टाइप एक्सेप्ट करना है, मतलब ट्रू या फॉल्स, तो आप लिखेंगे नेक्स्ट बुलियन, ठीक है। इफ यू वांट टू टेक अ बाइट, ठीक है, बाइट डेटा टाइप लेना है तो आप नेक्स्ट बाइट लिखेंगे, ठीक है। फिर नीचे में देखिए डबल का भी दिया हुआ है, फ्लोट का भी दिया हुआ है। तो फॉर एनी डेटा टाइप ये सुटेबल है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला ना, लगभग मतलब ऑलमोस्ट सबसे फीचरफुल इनपुट लेने का मेथड है। इसलिए आप देखिए कि इंटरनेट पे ज्यादातर जो प्रोग्राम फ्लोट कर रहा है, सबको ही क्या में लिखा हुआ है, स्कैनर में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इनिशियली हम लोग को स्विच होने में थोड़ा टाइम लगा, बिकॉज हम लोग ज्यादा कंफर्टेबल थे वो पुराना वाला में, ठीक है, वो बफर रीडर में। बिकॉज ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज आल्सो मैंने भी यूज किया था बफर रीडर को, इसको ही, है ना। एंड व्हेन आई वाज टीचिंग जावा इनिशियली तब भी हम लोग ये यूज करते थे। और पहले क्या होता था ना कि वी वेर मोर ऑन टू बुक्स, क्योंकि इतना प्रैक्टिकल डेवलपमेंट वगैरह भी नहीं करते थे हम लोग, कम ही करते थे। एंड फॉर प्रैक्टिकल डेवलपमेंट वी यूज टू यूज ओनली VB एंड नथिंग एल्स, बस VB का इस्तेमाल करते थे और कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते थे। तो दैट इज वाई क्या था कि हम लोग इससे आगे बढ़ ही नहीं पाए। बट लेट ऑन एक आदत बनाया हमने कि नहीं, वी हैव टू बी अपडेटेड, ठीक है, जो नया डेवलपमेंट्स हो रहा है उसको देखना जरूरी है, ठीक है। देन ओनली वी कैन बी इफेक्टिव, है ना। नहीं तो हम इफेक्टिव कहाँ से रहेंगे अगर वही पुराना चीज पढ़ाते रहे तो हम लोग, तो अब आपको जॉब कहाँ से मिलेगा, ठीक है, या हम स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन कहाँ से कर पाएंगे, ठीक है, कि व्हाट इज हैपनिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना, ठीक है। तो इसीलिए हमने थोड़ा सा स्विच किया, दिमाग लगाया।
तो एनीथिंग यू कैन एक्सेप्ट यूजिंग ये स्कैनर, ठीक है। तो पहले क्या करना पड़ता है, उसका एक रेफरेंस बनाइए, ठीक है, या उसका ऑब्जेक्ट बनाइए इन अदर वर्ड्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। जावा में जितना ऑब्जेक्ट होता है सब रन टाइम में क्रिएट होता है और उसका एड्रेस इसके अंदर डाला जाता है, तो इट इज ओनली अ रेफरेंस, रिमेंबर, ठीक है। तो ये हमने रेफरेंस क्रिएट किया, ठीक है। और उसके बाद में इस रेफरेंस को इस्तेमाल करके हमने क्या किया, एक मेथड को कॉल किया जिससे कि इनपुट हम ले रहे हैं, ठीक है। तो इफ यू राइट ओनली नेक्स्ट तो क्या होगा, एक स्ट्रिंग ला के हमको दे देगा वो, ठीक है। एंड इफ यू राइट INT तो वो स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करके देगा हमको, जो हमको नॉर्मली चाहिए होता है, ठीक है। सिमिलरली इफ यू वांट फ्लोट तो फ्लोट को कॉल कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट फ्लोट को, डबल चाहिए नेक्स्ट डबल को कॉल कर लीजिए, लाइक दैट, ठीक है। तो अब इसको प्रैक्टिस करने के लिए अब दुनिया भर का एग्जाम्पल सब बना के देखिए, ठीक है। तो अच्छा होगा, जैसे अभी हम लोग ये अमाउंट वाला काम पूरा फ्लोट में करेंगे, विल ट्राई टू डू इट इन फ्लोट, तो हम वहाँ पे नेक्स्ट फ्लोट भी यूज करके देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, चॉइस तो आ गया, अब स्विच केस यूज करते हैं, विच विल बी एग्जैक्टली सेम एज सी, ठीक है, कोई फर्क नहीं होगा, SWITCH स्विच है ना, और CH देन केस। एरे जस्ट मतलब वहाँ पे हम एक एरिया डिफाइन करते हैं, या फिर सर एरे के लिए भी सर स्कैनर टाइप कोई क्लास होता है जिसके लिए सर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, नहीं या फिर नहीं, जैसे हाँ इंट। हाँ, एरे भी क्या हो गया जावा में, इट्स ऑल डायनेमिक, ठीक है, इन जावा, ठीक है। तो जो एंटायर एरे आपका हो गया वो डायनेमिक हो गया है, तो बेसिक टाइप है, ठीक है, बट वो डायनेमिकली क्रिएट होता है असल में, है ना। तो चलिए इसको थोड़ा सा पॉज करते हैं, आगे खत्म करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम मैं आपको एरे में दिखाता हूँ, ठीक है। एक लूप लगा के हम लोग कुछ एज लेते हैं, उसका एवरेज निकालते हैं, ठीक है। वेरी पॉपुलर प्रोग्राम इन एरे इन जावा, ठीक है। क्लास सपोज ARRAY एरे। सर हम ये बोल रहे थे, हाँ हाँ हाँ, जैसे बोलिए बोलिए। सर मतलब कोई भी सर हम इनपुट लेना है, स्ट्रिंग लेना है, इनपुट या इंट लेना है, तो हम स्कैनर का यूज करेंगे। हाँ हाँ। तो सर हम, तो सर एरे मान लेते कि 10 मतलब स्पेस का एक एरे डिफाइन कर लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल, हाँ। सर उसको सर इनिशियलाइज करने के लिए या कोई भी ऑपरेशन करने के लिए, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सर स्कैनर हम्म। टाइप कोई क्लास यूज करते हैं, या फिर मतलब मतलब वो जनरली यूज करते हैं। नहीं नहीं, वो जनरली यूज होता है, ठीक है, डोंट हैव टू यूज अ क्लास, ठीक है। वो तो इंटीजर ही होगा ना, जैसे वही डिक्लेरेशन देख लीजिए उसका पहले, वही मैं दिखा रहा था, ठीक है, यस सर। कि जैसे दिस इज द वे यू डिक्लेयर एन एरे, ठीक है। तो अगर आपको जैसे INT एज इतना लिखने से काम नहीं चल जाएगा, ठीक है, या इतना लिख के आप देखिए क्या एरर आता है, पहले वो देखिए, पहले समझिए। तो दिस इज एग्जैक्टली लाइक C++, है ना, हमने इस तरह से लिखा। या जैसे ये आप यहाँ पे ऐसे 10 कर दीजिए इसको, ठीक है, लाइक दिस, जैसे हम लोग सी में करते थे ना, या C+ में करते थे। तो अब इसको हम लोग एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं। सर जावा टीम में देखे तो सर इसको प्रेफर कर रहा है, मतलब वर्क करता है, बट वहाँ पे लिखा है नॉट प्रेफर्ड। अच्छा चल देखते ये हैं। जो अभी आप। हाँ हाँ यस हाँ, तो एक बार वो करते हैं हम लोग, कंपाइल करके देखते हैं। सर। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो पहले ही वो हो गया, ठीक है, साफ साफ बोल रहा है कि इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन बोल रहा है, देखिए साफ साफ, ठीक है। तो है ना, साफ साफ देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ये ब्रैकेट यहाँ पे नहीं लग सकता है बोल के, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब काम ही नहीं कर रहा है। बट इफ यू राइट लाइक दिस, ठीक है, INT एज इज इक्वल टू, है ना, ठीक है, और उसके बाद में न्यू INT ऐसे करके आप लिख देते हैं, सीधा ब्रैकेट, ब्रैकेट वही वाला है, ठीक है, ब्रैकेट मैंने वो नहीं लगाया है अभी, ठीक है। तो अभी बोल रहा है कि इंटीजर दिस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू दिस, है ना। तो एक यहाँ पे भी वो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, बट empty 1 यहाँ पे खाली वाला लगाना होगा। यस। ठीक है, हो गया सॉल्व, है ना। तो मतलब एग्जैक्टली लाइक सी काम नहीं करेगा, मतलब यू विल हैव टू क्रिएट एरे लाइक दिस ओनली, ठीक है, दिस इज द वे यू हैव टू क्रिएट एरे, ठीक है ना। सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा सर, नहीं ये जो हम ऑब्जेक्ट नहीं इन। है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये बेसिक टाइप है, ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये बेसिक टाइप है एक्चुअली में, ठीक है। बट ये रन टाइम में क्रिएट हुआ, ओनली द डिफरेंस इज दैट, ठीक है। ऑब्जेक्ट होता था ना तो ये वाला ब्रैकेट लगता था, देखिए ये आता था, ऐसा टाइप का ब्रैकेट आता था, और एज इस तरह से लिखा जाता था, है ना, एज इस तरह से लिखा था ऐसे करके, ठीक है ना, लाइक दिस। तो इस तरह से तो मेरे ख्याल से काम नहीं करेगा, आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, देखिए लॉट्स ऑफ एरर आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो आप एक्सपेक्टेड लिख रहा है ना साफ साफ कि वो वाला ब्रैकेट चाहिए। हाँ, देयर इज अ रैपर क्लास, देयर इज अ रैपर क्लास इन जावा जो कि इंटीजर को रैप करता है, INTEGR ऐसे करके एक क्लास है, ठीक है। तो उसका आप चाहने से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, बट उसका पर्पस दूसरा होता है, उसका काम दूसरा होता है एक्चुअली में, ठीक है, INTEGR ऐसे करके बनाया जा सकता है, देखिए। यस।
देखिए दिस वन वर्क फाइन, है ना। तो बट ये तो पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग हो गया ना। तो इट इज अ इंटीजर इज अ क्लास एक्चुअली, ठीक है। बट जो हम आईएनटी जो नॉर्मल हम एरे बनाएंगे तो वहां पे क्या होगा, वहां पे विल बी यूजिंग, ठीक है, सिंपली जैसे ये आईएनटी एज, ठीक है। और देखिए ये जो ब्रैकेट ये डिनोट कर रहा है कि इट इज एन एरे एक्चुअली, ठीक है। और यहाँ आपने साइज नहीं बताया, जैसे अगर आप यहाँ साइज बता देते थे तब तो सी की तरह हो जाता था ये। सो यू आर नॉट एबल टू डिस्क्लोज द साइज हियर। बट साइज कब डिस्क्लोज होगा, जब प्रोग्राम रन करेगा तो ये न्यू जो कीवर्ड है, ठीक है, ये यूज करके साइज डिक्लेयर साइज बनाएगा, ठीक है ना। 10 एरे का साइज ये लेने वाला है, ठीक है, रन टाइम में। तो इट्स पॉसिबल, अगर आप चाहे तो यहाँ पे n का वैल्यू भी दे सकते हैं, ठीक है। लाइक दिस ऑल्सो इट कैन बी गिवन। अगर आपको नहीं पता है कि कितना का हमको एरे लेना है, ठीक है, जैसे प्रोग्राम मेरा रन कर रहा है तो ड्यूरिंग रन टाइम में बोल रहा हूँ कि मुझे 10 एज लेना है, ठीक है। सो दैट कैन बी डन हियर इजीली, है ना। बट हमारा सी में तो नहीं होता था, सी में तो डिक्लेरेशन पहला लाइन ही होना चाहिए, ठीक है, इट हैज टू बी फर्स्ट लाइन ओनली। तो वहीं पे आपको डिस्क्लोज कर देना होगा कि कितना का हमको एरे चाहिए, ठीक है। हमको रन टाइम में नहीं मिल सकता, सी प्लस में हो सकता था, सी प्लस में हम कर सकते थे बट नॉट इन सी, है ना। बट यहाँ जावा में तो आपके पास पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है, आप आराम से रन टाइम में भी ले सकते हैं कि कितना एलिमेंट चाहिए जो भी है ना। तो ये चीज है, ठीक है। तो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं, रिमेंबर, ठीक है, दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, ये बेसिक टाइप ही रिमेंबर, ठीक है, इट इज बेसिक टाइप ओनली, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, जहाँ पे इंटीजर क्लास है, ठीक है। बट ये आईएनटी इज नॉट अ क्लास, रिमेंबर, है ना, आईएनटी इज नॉट अ क्लास। बट जैसे अब इसमें इनपुट लेना होगा तो आपको कैसे लेना पड़ेगा, अब इसके लिए आपको ये इंटीजर क्लास को स्टडी करना पड़ेगा, इसका मेथड्स को स्टडी करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो जिस पर्पस के लिए आप अभी यूज करना चाह रहे हो उस पर्पस के लिए तो यूज नहीं होगा वो इंटीजर, ठीक है। वो नॉर्मली जब हम कन्वर्ट करते हैं ना इंटीजर से स्ट्रिंग में, उस समय में ज्यादा काम आता है, ठीक है। बट दिस इज द वे टू रीड, याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। अब जैसे देखिए आप जावा टी पॉइंट में जाएंगे तो वो अपना अंडरस्टैंडिंग बताएगा, ठीक है। कब मैं देख रहा था, शायद हाँ, कोई फेसबुक में किसी ने पोस्ट किया हुआ था कि व्हेन अ पर्सन, ठीक है, एक आदमी जब दूसरे आदमी का बात किसी तीसरे आदमी को बताता है तो क्या होता है पता है। जैसे मैंने कोई बात आपको बताया तो आप अपने हिसाब से उसको समझते हैं, कभी भी मेरे हिसाब से एग्जैक्टली उसको समझेंगे नहीं, ठीक है। यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन योर ओन वे, ठीक है। और फिर उसको आप अपने हिसाब से किसी को बताएंगे तो अल्टीमेटली क्या होता है ना, मेरा बात तो गया ही नहीं किसी के पास भी, ठीक है। तो एक कंप्लीट मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंस इन मोस्ट ऑफ द केसेस। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, कंप्लीटली मेरे ऊपर ही विश्वास मत कीजिए कभी भी, ठीक है। यू लिसन फॉर मी, और उसके बाद में फिर क्या कीजिए, आप अपना दिमाग लगाइए, ठीक है, कि रियली इज इट लाइक दैट ओनली और नॉट, है ना। पहले मैं भी क्या करता था ना, मैं भी कोशिश करता था कि अपने हिसाब से कोई समझ बना लूं, ठीक है, एंड देन आई विल सिंपली कम्युनिकेट दैट टू यू। लेकिन अब मैं ये गलती करने की कोशिश नहीं करता हूं, है ना, ठीक है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो चीज जैसा है वैसा समझने का। जैसे अभी मैंने क्या बोला कि ये मैं क्यों बिना मतलब का पढ़ रहा हूँ, ये जो स्ट्रिंग मैं वापस पढ़ रहा हूँ जाके, ऐसा थोड़ी ना कि मुझे स्ट्रिंग के बारे में नहीं आता है, ठीक है। मैंने तो पूरा चेन बना लिया फ्रॉम सी प्लस प्लस टिल जावा, सी शार्प का मैं चेन बना लिया कि स्ट्रिंग्स कैसे काम करता है सब जगह, है ना। वो चेन मैंने बना के रखा हुआ है। बट स्टिल मैं इसका बैकग्राउंड जानना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे अभी इस तरह का हेडर फाइल्स आपने कभी यूज किया है, एल्गोरिथम करके हेडर फाइल नो सर। कभी यूज नहीं किया। इनफैक्ट आई हैव नॉट यूज देम अ लॉट, है ना, ठीक है। मुझे इतना पता था कि ये यस सर। टेम्पलेट्स वगैरह में यूज होता है, ठीक है, बट हम लोगों ने यूज नहीं किया उतना, है ना। तो अब मैं ये सब लेवल पे भी जाना चाह रहा हूँ जो कि मुझे कभी पढ़ाने नहीं मिलेगा, मुझे मालूम है, ठीक है। बट मेरा खुद का कॉन्सेप्ट बहुत सारा क्लियर हो जाएगा ना सब चीजों में, और मैं एक्चुअल चीज जानूंगा, मैं झूठ नहीं बताऊंगा किसी को भी, है ना, ठीक है। तो दैट इज वाई आई एम वर्किंग ऑन दीज थिंग्स। तो देखिए जितना ये ट्यूटोरियल पॉइंट्स वगैरह है ये सब ठीक है, मतलब अपने हिसाब से एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग देता है। बट अगर आपको देखिए आगे बढ़ना है तो यू हैव टू गो बियॉन्ड देम, रिमेंबर, ठीक है। तो जैसे अभी तो मैंने प्रूफ दे दिया आपको कि जैसे वो बोलता है कि वैसे डिक्लेयर करने चल जाएगा, ठीक है। बट यहाँ तो नहीं चला, ठीक है, यहाँ तो नहीं चला। बट हाँ, लेट मी ट्राई दिस, ठीक है। नॉर्मली हम लोग कोशिश नहीं करते इस तरह से, ठीक है, बट मैं एक बार ये चीज कोशिश करना चाहता हूँ कि इफ आई ट्राई, जैसे अभी पहले इसको सेव करके इसको कंपाइल पहले कर लिया जाए। तो अभी भी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वेरिएबल एज इज ऑलरेडी डिफाइंड, है ना, हाँ, कि ऊपर हमने कर दिया है। इसको एज ओ कर देते हैं हम लोग, या हाँ एज ओ भी कर देते हैं, एज का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। आप फिर से कंपाइल करते हैं तो कंपाइल विदाउट एरर्स। बट मैं क्या करता हूँ, ये न्यू वाला पार्ट को भी हटा देता हूँ फॉर अ टाइम, फॉर द टाइमिंग, है ना, इसको एक बार हटा देते हैं। ठीक है, देखिए इस बार तो हो गया, हुआ ना। बट इसका मतलब क्या है हमको बताइए, इसका मतलब क्या है, ठीक है। जब एज मैंने लिया यहाँ तो हमने साइज दिया ही नहीं, ठीक है। तो
हाउ कैन वी नो कि क्या चाहिए नहीं चाहिए बोल के बताइए, और चलिए इसको यूज करते हैं हम लोग कहीं पे ना, सबसे बेस्ट इसको यूज करके देखते हैं हम लोग, फिर देखते हैं कि इसमें कोई एरर। अच्छा उससे पहले एक काम करते हैं, लेट मी मेक इट इन अ कन्वेंशनल वे, ऐसे करके हम लोग बना लेते हैं पहले, ठीक है, और उसके बाद में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एज का जो 0 है, ठीक है, उसके अंदर में हम कुछ डेटा डालते हैं, जैसे 10 सिंपली, है ना, लाइक दिस, और उसके बाद में stym system डॉट आउट डॉट print print ln a0 is equal to प्लस a0, ठीक है, इस तरह से हमने बना दिया इसको। अब Yes. देखते हैं कि a का वैल्यू कितना दिखाता है, 10 दिखाता है कि नहीं दिखाता, वो हमको चेक करना है, ठीक है। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, सॉरी एज है ना, नॉट ए, इट्स एज। चलिए इसको रन भी करके देख लेते हैं हम लोग, जावा एयर एग्जाम्पल। Yes. तो देखिए आ गया, एज 10 इजकल a0 इजकल टू 10 आ रहा है, ठीक है। बट लेट मी डू दिस, ठीक है, लेट मी रिमूव दिस पार्ट एंड लेट मी सी व्हाट हैपेंस, ठीक है, क्या होता है। ठीक है, अब एक बार हम लोग इसको कंपाइल करके देखें, देखिए क्या हुआ, and try to Error आ गया। understand the meaning of the statement, है ना, variable age might not have been initialized Not बोल that रहे हैं, is ठीक right. है ना। तो देखिए Yes, sir. बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये एक तरह का पॉइंटर है, रिमेंबर, ठीक है, जो भी लेफ्ट साइड में आ रहा है एक तरह का पॉइंटर है। सी व्हेनेवर यू यूज न्यू, है ना, आप कहीं पे भी देख लीजिए जहां पे भी न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल हुआ है, वहां पे लेफ्ट साइड में जो भी चीज आता है वो एक पॉइंटर आता है, याद रख लीजिए, है ना, ठीक है। एज इक्वल टू न्यू int, और सपोज जैसे हमने 10 वापस कर दिया यहाँ पे, तो जो भी यहाँ लेफ्ट पे साइड सर में मैंने आए। बस हाँ क्लियर, बोलिए बोलिए बोलिए। सर यहाँ जो इंट एज और ब्रैकेट के साथ के तो ऊपर से मतलब ये डिक्लेरेशन दिए थे सर, इनिशियलाइज हाँ नहीं वेरी किए थे गुड जो वेरी कि गुड वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। तो वो सर। डिक्लेरेशन था, एक्चुअली दैट वाज डिक्लेरेशन, है ना। और खाली डिक्लेरेशन से काम नहीं चलेगा जब तक आप इसको इनिशियलाइज नहीं करिएगा, इसको क्रिएट नहीं कीजिएगा एक्चुअली में, ठीक है। ये तो सिर्फ नाम का रिजर्वेशन हो गया, ठीक है, ये तो सिर्फ नाम ले लिया गया कि एज नाम का एक एरे आने वाला है प्रोग्राम में, ठीक है। बट बिफोर यूजिंग इट यू हैव टू क्रिएट इट आल्सो ना, उसको बनाना भी पड़ेगा। तो देखिए नीचे जाके आप ऐसा कर सकते हो, ऑब्वियसली नीचे जाके सिर्फ आप लिख सकते हैं एज, ठीक है, कहीं पे, है ना, एंड इज इक्वल टू, ये ऐसा करके किया जा सकता है नीचे जाके, है ना, ठीक है। तो एक लाइन के बदले 2 लाइन में हमने इसको स्प्लिट कर दिया है, हम्म, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आया, अच्छा वो उसके कारण, ये वाला कारण, ठीक है, ये हो गया, एंड यू विल गेट द आंसर आल्सो, देखिए, है ना। तो अब देखिए ये क्या था, दिस इज डिक्लेरेशन, तो वो लाइन में आप दोनों चीज कर रहे थे, आप डिक्लेरेशन भी कर रहे थे और आप उसको क्रिएट भी कर रहे थे, इनिशियलाइज भी कर रहे थे उसको, है ना, ठीक है। तो बिकॉज देखिए अभी ये बिल्कुल पॉइंटर की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बताइए मुझे, कहाँ लग रहा है थोड़ा सा भी कि ये कोई ये है एरे है, ठीक है, या तो सिर्फ एज करके हमने न्यू int 10 कर दिया यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो एक्चुअली ये पॉइंटर का रोल निभा रहा है, और पॉइंटर ही है जहां तक मुझे मालूम है, ठीक है। तो इसको हम लोग पॉइंटर नहीं बुलाते जावा में, जावा में इसको रेफरेंस बुलाते हैं या रेफरेंस वेरिएबल बुलाते हैं, ठीक है, वेयर या हियर एज इज अ रेफरेंस, ठीक है, टू OBJCT ऑब्जेक्ट। तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट हुआ है, तो जैसे पहले भी मैंने बताया है, बार बार मैं बताता हूँ इसको, कि ऑब्जेक्ट या जो भी चीज है, ठीक है, नॉट ऑब्जेक्ट एक्चुअली, ठीक है, रेफरेंस टू, ठीक है, DYNAMICL डायनेमिकली, ठीक है, CREATED क्रिएटेड एरे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एज है हमारा एक रेफरेंस है टू डायनेमिकली क्रिएटेड एरे, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो इसे काम कर रहा है, ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं, ये एड्रेस रख रहा है, ठीक है ना। एंड देखिए जावा में बहुत चीज छुपा हुआ है एक्चुअली में, जावा को सिक्योर बनाने के लिए, जैसे अगर सी प्लस प्लस में आप आराम से एक वेरिएबल का एड्रेस देख सकते थे, ठीक है। तो जैसे कभी भी ये सी प्लस में अगर हमको वेरिएबल का एड्रेस देखना है तो सिंपल सा एक हमको प्रोग्राम लिखना होता था और कुछ नहीं। इवन इन सी, सी में आप लिख सकते थे प्रिंट एफ, ठीक है, और द ADDRESS एड्रेस ऑफ ए इज, ठीक है, ऐसे लिखिए, और उसके बाद में यहाँ पे लगाइए आप परसेंट एक्स लगाना पड़ता था फॉर हेक्साडेसिमल में अगर आपको देखना है तो उसको, ठीक है, और कॉमा करके यहाँ पे आप एम्परसेंट ए लिख दीजिए तो ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक है, ऐसे दिखा देगा वो, है ना।
और अगर सी प्लस में देखना है तो आप सिर्फ लिखिए सी आउट, ठीक है, द एड्रेस ऑफ ए इज, उसके बाद में सिंपली एम्परसेंड ए लिखिए, ठीक है, वो दिखा देगा आराम से, है ना। वहां पे आपको ये भी देने का जरूरत नहीं पता था, परसेंट एक्स वगैरह भी देने का जरूरत नहीं सी प्लस में, इजिली इट विल शो यू, ठीक है। बट इन जावा यू डोंट हैव एन ऑपरेटर लाइक दिस, आपके पास में कुछ नहीं है जो एड्रेस दिखाएगा, ठीक है। आप देखिएगा, अगर आप ढूंढ के देखिएगा ये सब, है ना, तो जब ये सब क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता था, आई ट्राई टू गूगल इट ऑल्सो, ठीक है, हाउ टू फाइंड द ADDRESS एड्रेस ऑफ, ठीक है, VARIABLE वेरिएबल इन जावा। तो हाउ टू फाइंड के जगह में हाउ टू डिस्प्ले लिखते ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हैश कोड का बात होगा, देखिएगा ना, ठीक है। देखिए साफ साफ स्टैक ओवरफ्लो एक बहुत अच्छा जगह है जहाँ पे डिस्कशन होता है, ठीक है, ओपन ओपन डिस्कशन होता है ना, तो एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, देखिए इट इज इम्पॉसिबल, देखिए ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हाउ कैन, जैसे देखिए ऊपर में जाइए सबसे, तो एन, ठीक है, एज एन एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है, इन सी कैन बी ऑब्टेन्ड लाइक दिस, ठीक है, हाउ कैन दिस बी डन इन जावा, कैसे करके होगा, ठीक है। तो आप नीचे जाइए, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा, देयर इज नो एलिमेंट इन जावा लैंग्वेज दैट अलाउज यू टू गेट द एड्रेस ऑफ एनीथिंग, एंड मोर इंपॉर्टेंटली देयर इज नो लैंग्वेज एलिमेंट इवन requiring an address of anything, ठीक है, that's why there is no address of operator in Java, the whole language is designed to work without, है ना। the whole concept of memory is abstracted in Java, देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मेमोरी का जो भी यहाँ पे काम होता है उसको एब्स्ट्रैक्ट कर दिया गया, ठीक है, वो आपके लिए नहीं है, वो जावा का जैसे वो JVM का मैटर है वो सब चीज, तो इसलिए आपको कुछ नहीं बताया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ मिलता है, ठीक है, देखिए यहाँ पे तो क्लोजेस्ट यू कैन गेट इज अ रेफरेंस, ठीक है, बट दैट इज लिमिटेड टू द एक्चुअल ऑब्जेक्ट, है ना, वाइल रेफरेंस वैल्यूज, ठीक है, एक्चुअली मेमोरी एड्रेस, तो ये रेफरेंस किसके लिए बता रहा है, वही जो हम अभी यूज कर रहे हैं प्रोग्राम में, दिस इज रेफरेंस, ठीक है, एज इज रेफरेंस यार, एक्चुअल ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू है, जो एज का जो वैल्यू है वो तो एड्रेस है एक्चुअली में, ठीक है ना, बट वो भी आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, वो भी बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, while the reference value is actually memory address, ठीक है, लेकिन वो क्या होता है कि कोई तरीका नहीं जिससे कि आप उसका मेमोरी निकाल सकते हैं, उसको एक हैश में रखा जाता है, ठीक है ना, एक हैश कोड में रखा जाता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वो कि आप हैश कोड तो डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है, बट यू कैन नॉट एक्चुअली डिस्प्ले द मेमोरी एड्रेस, साफ साफ देखिए इस पोस्ट में भी लिखा हुआ है कि इट इज इम्पॉसिबल टू गेट एन एड्रेस ऑफ एनी प्रिमिटिव वेरिएबल और ऑब्जेक्ट इन जावा, ठीक है, ऑल दैट यू कैन डू इज गेट डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट हैश कोड मिल सकता है आपको, है ना, ठीक है, विच एक्चुअली रिलेट्स टू इट्स एड्रेस, बट इट इज नॉट गारंटीड, रिमेंबर, ठीक है, जैसे पासवर्ड, पासवर्ड को भी हैश करके क्या होता है, कुछ और बना दिया जाता है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे भी नीचे में लिखा हुआ है सारा का सारा जो एड्रेस वाला पार्ट होता है वो हिडन है JVM में, तो आपको वरी भी करने की जरूरत नहीं है, और वो एड्रेस का मतलब मेमोरी का एड्रेस सारा चीज खुद से ही करता है, ठीक है, रिमेंबर दैट, है ना। तो इसीलिए आप देखिएगा बुक में भी कई बार इसको ऑब्जेक्ट बोल के पढ़ा दिया जाता है इस चीज को, ठीक है ना, बट ये सब ऑब्जेक्ट्स नहीं, रिमेंबर दे आर रेफरेंसेस, रिमेंबर, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, रन टाइम में क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। तो जब आप C++ और जावा को कंपेयर करके देखिएगा तब जाके ये सब बातें एकदम क्लियरली समझ में आएगा, है ना, ठीक है, अदरवाइज मुश्किल होता है समझने में ये सब चीजें। चलिए एनीवेज, तो आए बात समझ में ये, तो इन जावा या तो दो स्टेप में क्रिएट कीजिए, ऐसे करें, दो स्टेप में क्या जरूरत है क्रिएट करने का, है ना, ठीक है, तो वी कैन क्रिएट इट इन द सेम प्लेस ओनली, है ना, इसी जगह में हम क्रिएट कर सकते हैं इसको। तो लाइक दिस इट कैन बी क्रिएटेड, है ना, ऐसे करके आप क्रिएट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है C++ जावा में कि एरे वहाँ पे डायरेक्टली क्रिएट होता था, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं क्रिएट होता है, यहाँ पे डायनेमिकली क्रिएट होता है, ठीक है, बिकॉज देखिए हालांकि एक तरह से डेफिनेशन भी थोड़ा सा यहाँ पे अलग हो गया है, जैसे एरे का डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन तो यही है, कलेक्शन या ग्रुप ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, है ना, लेकिन कहीं कहीं पे आप परिभाषा में देखिएगा फिक्स कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स देता है, ठीक है ना, या डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स ऐसे करके देता है, तो फिक्स वाला बात थोड़ा सा जावा में गायब करने की कोशिश किया गया यहाँ पे, बिकॉज देखिए जब फिक्स्ड आप लेते हैं तो कई बार क्या होता है ना, मेमोरी का वेस्टेज होता है वहाँ पे, ठीक है, तो उसीलिए यहाँ पे वो सब चीज को हटाया गया कि मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छा से हो, दैट इज वाई यहाँ पे जितना एरे बनता है सब डायनेमिकली बनता है, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। तो आया समझ बात, यस सर। तो मेक प्रोग्राम्स और बनाइए प्रोग्राम्स एरे के ऊपर में, एंड देन इसी तरह से क्वेश्चन पोस्ट कीजिए तो समझ में आएगा चीजें, है ना, ठीक है। एंड रिमेंबर दिस कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, एकदम ध्यान रखिएगा ये ऑब्जेक्ट नहीं, ठीक है, अगर कहीं लिखा भी होगा तो मैं डिबेट कर सकता हूँ वहाँ पे, है ना, ठीक है, तो इट इज नॉट यस सर। ऑब्जेक्ट, ठीक है।
और एक बार और, जैसे ये जो क्लास था हमारा ना इंटीजर वाला, देखिए यहाँ पे, ठीक है, साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ है कि द इंटीजर क्लास रैप्स अ वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव टाइप आईएनटी, है ना, ठीक है, तो ये भी एक तरह से आईएनटी ही है, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप इंटीजर कंटेन्स अ सिंगल फील्ड हुज टाइप इज आईएनटी। तो ऐसा तो क्लास मैंने भी बना के शायद आपको भी दिखाया था, या मैंने बहुत स्टूडेंट्स को दिखाया है, ठीक है, इसी का एक इक्विवेलेंट क्लास। तो खास करके मैं सी प्लस में ज्यादा बनाता हूँ, ठीक है, कभी और बना के भी दिखा देंगे हम लोग। फिर आप नीचे देखिएगा तो ये सब इसका फील्ड्स है, दीज आर द कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। और उसके बाद में ये इसका मेथड्स वगैरह जो आप यहाँ से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर कन्वर्शन है, कन्वर्शन और कंपैरिजन का मेथड्स वगैरह देखिए यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो यहाँ से एक मेथड है पार्स आईएनटी, बहुत बार आप यूज करते हैं, ठीक है, या जैसे इंटीजर को रिवर्स करने का कुछ ये वाला था, ठीक है, हम लोग यूज करते हैं पार्स आईएनटी वगैरह, हमने काफी यूज किया हुआ है जब बफर डिडे ये सब यूज करते थे ना। तो और देखिए मिलता जुलता बहुत सारा चीज दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी मैं डिस्कस करूंगा कभी, अच्छा डिस्कस करूंगा इसको भी, एक्चुअली काम क्या होगा इसका, है ना। Yes, sir. मतलब थोड़ा सा इंटीजर के साथ शॉर्टकट करने के लिए काम आता है और कुछ नहीं ज्यादा, ठीक है, इसके अंदर में। चलिए नाउ लेट्स कम बैक टू दिस वन। तो स्विच केस 1। अब देखिए हम क्या करेंगे कि ऑलरेडी हमने फंक्शंस बना लिया है, तो कोई अगर न्यू अकाउंट पे क्लिक करता है तो क्या होगा, या प्रेस करता है बटन तो क्या होगा, हम ये वाला को कॉल कर लेंगे, है ना, न्यू ACCOUNT अकाउंट को कॉल कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। एंड देन BREA के ब्रेक, तो ये सब चीज तो आपको आता है, तो मैं एक्सप्लेनेशन में टाइम नहीं दूंगा, ठीक है। Yes, sir. स्विच केस में तो ब्रेक होता है, फिर DEPOSIT डिपॉजिट। और एक काम मैं करूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा रिकर्शन में यूज करूंगा, ठीक है ना, एक पैसिव रिकर्शन में यूज करूंगा। देखिए मैं मेनू को मेनू के अंदर भी कॉल करूंगा, ठीक है। तो जैसे मैं देखिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेनू को कॉल कर रहा हूँ। तो आई एम कॉलिंग मेनू बिकॉज कि मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम से हम लोग तब तक एग्जिट ना हो जब तक कि एग्जिट को कोई ना प्रेस करे, ठीक है, तब तक बार बार हम लूप होते ही रहे, है ना। तो एक तरह का मैंने रिकर्शन यहाँ पे क्रिएट किया है। सर अपना मेथड पे बनाते टाइम में जावा कन्वेंशन का ख्याल रखना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, जितना ज्यादा ख्याल रखें उतना अच्छा रहेगा, टीम में काम कर पाएंगे एक्चुअली में, ठीक है। टीम में काम करते हैं तो सब चीज तो आपके हिसाब से नहीं होगा, ठीक है। इट्स गुड टू यूज द कन्वेंशंस। अब देखिए एग्जिट के लिए क्या करना है, एग्जिट के लिए सिंपली ऐसे खाली छोड़ दीजिए या सिंपली ब्रेक कर दीजिए, ठीक है, अपने आप क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, वहां से निकल जाएगा, है ना, ठीक है। यू डोंट डू एनीथिंग। और डिफॉल्ट में एक मैसेज देने के बाद में, ठीक है, एक मैसेज दे देंगे और वापस मेनू को कॉल कर लेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। सो stm system dot out dot print println invalid option, और फिर से मेनू में चले जाएंगे। तो अभी तो सब खाली है, एक बार टेस्ट भी करके देख सकते हैं हम लोग, ठीक है, एक बार सेव करते हैं और एक बार टेस्ट करके इसको देखते हैं। Okay, sir. चलिए तो नॉट स्टेटमेंट डिपॉजिट लाइन नंबर 23 डिपॉजिट, इसका ब्रैकेट नहीं डाला हमने। चलिए फिर वो स्कैनर, तो स्कैनर के लिए क्या करना पड़ता है हमको, सिस्टम डॉट सॉरी जावा डॉट यूटिल, Yes, ठीक है, sir. यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, या तो पूरा का पूरा पैकेज को कीजिए या ओनली स्कैनर को भी इंपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है। Yes, हो गया, अब इसको रन करके देखते हैं बैंक अकाउंट टेस्ट वाला क्लास को। तो देखिए एंटर दबाएंगे, तो रन क्यों नहीं किया, बिकॉज वी डिड नॉट क्रिएट, इसका Any हमने वो main. नहीं बनाया ना, ऑब्जेक्ट नहीं बनाया नीचे में मेन में, है ना। तो जब तक यहाँ पे नहीं बनाएंगे तब तक काम नहीं करेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो BAN के बैंक ACCOUNT अकाउंट, सपोज ACC इज इक्वल टू न्यू बैंक ACCOUNT अकाउंट।
और सिर्फ ECC डॉट मेन्यू को कॉल करते हैं, क्योंकि बाकी सब तो मेन्यू ही कंट्रोल कर रहा है, तो हमको बस एक ही मेथड को यहाँ पे कॉल करना है, बाकी तो मेन्यू के अंदर ही हो रहा है सारा चीज, है ना। Yes. तो देखिए अब आया लिस्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है, न्यू अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट। तो देखिए जब मैं 1 दबाता हूँ, हालांकि काम तो कुछ नहीं करेगा अभी तक, बिकॉज हमने बनाया नहीं है। एंटर दबाया तो देखिए वापस मेरा मेनू आ रहा है, ठीक है। 2 भी दबा रहा हूँ तो मेनू आ रहा है, 3 भी दबा रहा हूँ तो एक्सेप्ट 5, ठीक है, सब में मेनू आएगा। मैं अगर कुछ और दबा दूंगा, देखिए 84 जैसे, तो देखिए है ना, तो वहाँ पे लिख रहा है इनवैलिड ऑप्शन, और वापस मेरा मेनू आ जा रहा है ना। तो आई कैन एग्जिट फ्रॉम हियर ओनली इफ आई, ठीक है। एक तो हम लोग प्री मेच्योरली भी यहाँ से निकल सकते हैं, कैसे निकलेंगे बताऊंगा, बट अदरवाइज यू प्रेस 5 एंड प्रेस एंटर, तो देखिए बाहर निकल गया आप, है ना, ठीक है। तो उसके बाद में एक मैसेज भी दे देंगे, थैंक यू फॉर, या जो भी है, इस तरह से मैं मैसेज दे दूंगा एक, है ना। और उसके बाद में अगर प्रीमेच्योरली आपको बंद करना है, ठीक है, देन व्हाट यू कैन डू इज, जैसे आप दबाते रहेंगे तो बंद नहीं होगा जब तक एग्जिट नहीं टाइप करेंगे। तो आप अगर कंट्रोल C यहाँ पे दबाते हैं, ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा देखिए। बट ये एरर कंडीशन था एक्चुअली, देखिए यहाँ पे बता भी रहा है एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन करके, है ना। तो मैंने प्रीमेच्योरली प्रोग्राम को बंद कर दिया है ना। तो बट अदरवाइज 5 से बंद होगा। तो एक मैसेज भी देते हैं हम लोग 5 पे जाके, कि जब बंद होगा तो यहाँ पे एक system system.out. तो यहाँ पे चाहेंगे तो सर बुलियन का भी यूज कर सकते हैं, 0 एंड 1 सर। कहाँ पे हाँ मतलब ब्रेक, मतलब ये केस 5 से निकलने के लिए चाहे तो सर बुलियन हाँ का यूज कर सकते हैं ना, 0 एंड हाँ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। 1। थैंक यू फॉर यूजिंग, है ना, दिस एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का नाम नहीं है तो इसलिए हमने लिख दिया थैंक यू फॉर यूजिंग दिस एप्लीकेशन। चलिए ठीक है, अब चलिए इनको प्रोग्राम करते हैं, न्यू अकाउंट ये सबको। तो system system.out.print print enter depositor name। अब देखिए, अब जितना फंक्शन है, जितना मेथड है, सबके अंदर में आपको क्या करना पड़ेगा, ये स्कैनर क्रिएट करना पड़ेगा, याद रखिएगा ना, ठीक है। यूल हैव टू क्रिएट स्कैनर, जहां जहां आपको इनपुट लेना है। स्कैनर scn scan इज इक्वल टू न्यू scn, इतना लिखना पड़ेगा। इस तो फिर अब वेरिएबल्स तो ऊपर हमारा डिक्लेयर्ड ही है, ठीक है। तो पहला वेरिएबल था डिपॉजिटर नेम, है ना। तो DEP NAME इज इक्वल टू scn scan डॉट next नेक्स्ट। तो अगर स्ट्रिंग इनपुट लेना है तो सिर्फ नेक्स्ट लिखना है, system डॉट आउट डॉट प्रिंट। सर सर प्रिंट से सब लाइन चेंज हो जाएगा? नहीं, प्रिंट से तो एंटर दबाएंगे ना हम लोग, एंटर दबाएंगे तो ऐसे ही लाइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके, एंटर अकाउंट नंबर। यस सर। हालांकि रियल सिस्टम में तो अकाउंट नंबर जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ तो हम लोग को ऐसे टेस्ट करना है, इसलिए हमने डाल दिया ACNO is equal to scn scan dot next। ये भी स्ट्रिंग था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लोट ले लेते हैं, FLOT नेक्स्ट फ्लोट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनिट, है ना। अब फिर नीचे में एक वो दे देते हैं मैसेज system डॉट आउट डॉट print print ln अकाउंट सक्सेसफुली, ठीक है। अब इसके बाद में डिपॉजिट और विड्रॉ करने का बना लेते हैं। तो system system डॉट आउट डॉट print print enter amount to deposit। फिर एक फ्लोट वेरिएबल ले लेते हैं AMT
इज इक्वल टू SC, यहाँ पे भी क्रिएट करना पड़ेगा स्कैनर। yes sir, इनिशियली तो जितना टाइप करेंगे उतना अच्छा रहेगा कि याद हो जाएगा ये सब चीजें, है ना। scan dot next float and BAL balance is equal to BAL plus T। चलिए फिर यहाँ पे भी तो BL बनाए कब है? ऊपर ऊपर बना हुआ है ये सब, ये तो क्लास अच्छा, का वेरिएबल है ना सब, ये जो भी है BAL इसी टाइप है ना। हाँ हाँ और ये तो यस सर, क्योंकि बीच में जरूरत पड़ रहा है इसलिए हमने वो लोकल वेरिएबल्स यहाँ पे क्रिएट कर लिए, ठीक है। ये इसका तो क्लास लेवल तो कोई इसका जरूरत नहीं है सबका, इसलिए हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो AMT deposited ठीक है। विड्रॉ के लिए भी लगभग लगभग यही कोड होगा, छोटा सा चेंज होगा। यस सर, यहाँ पे माइनस कर देना है और एक इफ एल्स लगा देना होगा ना। हाँ वो मतलब अगर जीरो से नीचे अगर हाँ बैलेंस गया माइनस हाँ, हो गया तो इफ ठीक है AMT इज लेस देन और यस सर, जीरो, इक्वल टू बैलेंस, है ना। यस तो सर तब बैलेंस, ये करना है और ये भी करना है, अदरवाइज एरर्स। ट्रांजेक्शन डिक्लाइन इन SVFI CIENT insufficient balance। यस सर, और फाइनली जो बैलेंस वगैरह दिखा देना है उसका, है ना। STM system dot यस सर, println depositor name plus DAP name। चलिए हो गया ना। फिर अब कॉल किसी को करने की जरूरत नहीं, अब कॉल हो गया, ऊपर से काम हो गया हमारा ना। क्योंकि मेनू को कॉल करना है, मेनू बाकी काम खुद ब खुद कर दे रहा है, ठीक है। चलिए एक बार कंपाइल करके देखते हैं। तो देखिए समझ के किया हुआ है तो यहाँ पे एरर भी नहीं आया, ठीक है। तो सपोज नया अकाउंट बनाते हैं हम लोग 1, ठीक है। तो MRITYUNGAY एंटर बैंक अकाउंट नंबर 001234 समथिंग, एंटर। तो देखिए यहाँ पे तो एक स्किप हो गया, अकाउंट टाइप यस आया, सर, अकाउंट, है ना। नंबर अकाउंट के लिए नंबर सर, नहीं लिया, ठीक है। अकाउंट नंबर ने चेक करते देखते हैं, अब बैलेंस में 5000 डाला हमने, एंटर। अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। चलिए उसके बाद में अगर डिस्प्ले करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। 4 में जाते हैं, एंटर दबाते हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और इसका इंटरफेस ठीक करना पड़ेगा, अदरवाइज देखिए डिस्प्ले में दिखा रहा है सब चीज, है ना। तो क्या हुआ देखिए, मृत्युंजय अलग हो गया, कुमार अलग हो गया असल में, देखिए, है ना, ठीक है ना। तो करना क्या होगा एक्चुअली में, ओके यहाँ से एग्जिट करते हैं, वापस आते हैं।
ये जो है नेक्स्ट नहीं यूज करके नेक्स्ट लाइन यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। हम लोग ने जो नेक्स्ट नेक्स्ट यूज किया हुआ है, ठीक है, विल हैव टू यूज नेक्स्ट लाइन। कहा नीचे में जो यूज किया था हमने ये सब, है ना। तो नेक्स्ट से क्या होता है, सिंगल वर्ड का स्ट्रिंग आएगा, और नेक्स्ट लाइन अगर आप यूज करेंगे तो मल्टी वर्ड है। तो इसमें तो खैर सिंगल वर्ड ही चाहिए, अकाउंट टाइप में भी सिंगल वर्ड चाहिए हमको, तो ओनली हियर मल्टी लाइन चाहिए था, है ना। चलिए अभी फिर करके देखते हैं ट्राई। न्यू अकाउंट, चलिए आ गया 00123, एंटर। उसके बाद में अकाउंट टाइप सपोज सेविंग्स अकाउंट, ठीक है, बैलेंस 10,000 डाल दिया हमने, है ना, एंटर। अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, फिर से लिस्ट ऑफ सर्विसेज आ गया, ठीक है। अब डिपॉजिट करके पहले बैलेंस देख लेते हैं हम लोग, है ना। 4 में जाते हैं, एंटर दबाते हैं, तो देखिए बैलेंस आ गया, दिखा दिया। इसका थोड़ा सा इंटरफेस सिर्फ ठीक करना पड़ेगा, कुछ लाइन वाइन बनाते थे ना तो अच्छा से दिखाता और भी, है ना, ठीक है। तो देखिए ये दिखा दिया हमारा डिटेल्स। अब डिपॉजिट करके देखते हैं हम लोग। तो नंबर 2, एंटर, एंटर अमाउंट टू डिपॉजिट, सपोज 5,000 रुपीज और डिपॉजिट कर रहे हैं, एंटर। तो 5,000 डिपॉजिटेड सक्सेसफुल, है ना। फिर से एक बार बैलेंस देखते हैं हम लोग, 4, एंटर। तो देखिए, ठीक है, डिपॉजिटर नेम, ठीक है, सर से आया, है ना, 15,000 रुपया हो गया। अब एक बार विड्रॉ करके देखते हैं हम लोग, 3, एंटर। अमाउंट तो जानबूझ के मैं 16,000 लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि वो स्टेटमेंट भी चेक कर ले हम लोग, एंटर। तो देखिए ट्रांजेक्शन डिक्लाइन, इनसफिशिएंट बैलेंस, है ना, ठीक है। चलिए एक बार सही मायना में विड्रॉ करके देखते हैं, 3, एंटर। 4,000 रुपीज हम विड्रॉ करते हैं तो 11,000 रुपये हमारे पास बच जाना चाहिए ना। तो 4 में जाते हैं और एंटर करके देखते हैं, तो देखिए, है ना, कितना बचा, 11,000 बचा, ठीक है। फिर 5 करेंगे तो हम लोग एग्जिट हो जा रहे हैं। सर ये जो मेनू हाँ बार बार खुद को रिकॉल कर रहा है रिकर्सन से, वो एक बार मुझे हाँ, वो रिकर्सन से बार बार हमने इसको कॉल किया ना यहाँ पे, देखिए, ठीक है, हाँ इसलिए तो वो जानबूझ के। स्टेटमेंट हाँ, तो और कितना आसान भी हो ना, लूप भी लगाना नहीं पड़ा असल में, ठीक है, लूप लगा के भी चाहने से काम हो सकता था। ये इंटरनली सर खुद को रिकर्स कैसे कर रहा है? क्योंकि देखिए हर जगह तो इसी कॉल कर रहे हैं ना, बट एक एग्जिट कंडीशन रहना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने एक एग्जिट कंडीशन यहाँ छोड़ दिया हुआ है, देखिए, ठीक है। रिकर्शन में क्या होता है, रिकर्शन में फंक्शन खुद को कॉल करता है, बट कहीं ना कहीं एक एग्जिट कंडीशन आपको डेवलप कराना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए बाकी का जितना रास्ता है सब में मेनू में आके अटक जा रहा है, फिर से देखिए, है ना, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं ना बार बार कॉल कर रहा है उसको, बट एक जगह मैंने ऐसा छोड़ा हुआ है जहाँ पे मैंने मेनू को कॉल नहीं किया, तो ये वो जगह है जहाँ से क्या होगा वो निकल जाएगा, है ना, ठीक है। अदरवाइज एक तरह से रिकर्शन की तरह काम कर रहा है ये, ठीक है। तो ये काम चाहे लूप से भी हो सकता था, बट दिस इज नॉट अ बैड वे, ठीक है। जब मेरा बना ही हुआ है ये, तो हम क्यों लूप का दिमाग लगाए, हम मैंने सीधे ऐसे कर दिया, मुझे ज्यादा सिंपल लगता है पर्सनली, है ना। पर्सनली मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इस तरह से कर देता हूँ काम। तो देखिए मजाक मजाक में ठीक ठाक प्रोग्राम बन गया कि नहीं बन गया, यस। है ना। अब इसमें एक नया लेवल आप लेके आ सकते हैं, चाहने से उसको आप जो इन्फॉर्मेशन है उसको सेव कर सकते हैं कहीं पे फाइल के अंदर में, है ना, ठीक है। तो खुद से भी कोशिश कीजिए थोड़ा सा करने का हुआ, देन लेटर ऑन आई विल टीच यू हाउ टू वर्क विद फाइल्स आल्सो, ठीक है। अभी तो मैं थोड़ा सा अपना वो सीसा पुला पे जाता हूँ, ठीक है, एंड देन लेटर ऑन आई विल यस टीच यू हाउ टू वर्क विद फाइल्स आल्सो, ये है ना, क्योंकि ये एंड सब विद इन चीज। दिस हाँ 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 सर, हाँ, विद इन दिस सर ओडीबीसी पे भी काम कर सकते हैं, डेटाबेस साथ में चल बिल्कुल रहा बिल्कुल आराम से, क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो बट डेटाबेस से पहले इफ यू वर्क ऑन फाइल्स तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो उससे क्या है। यस होता सर, है, फाइल। उसके लिमिटेशंस आपका फाइल का पता चल जाता है, ठीक है। अगर प्लेन फाइल पे आप काम करते हैं तो इसका जो लिमिटेशंस होगा वो आपको मालूम चल जाएगा। पर यस सर। लिमिटेशंस तो क्या होता है, देखिए अब जमाना वो नहीं रहा ना कि हम लोग शुरू से सारा काम करेंगे, बिकॉज इतना समय नहीं हमारे पास में, इतना टाइम है नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास में साइकिल बनाने का कंपनी है, ठीक है। तो ये कोई जरूरी तो है ना कि मैं टायर ट्यूब सारा चीज खुद से बनाऊंगा, ठीक है। यस सर। एवरीथिंग इफ आई स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं सारा चीज का, ठीक है। तो अगर मैं सारा चीज बनाने जाऊंगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा। इनफैक्ट एक ऑटोमोबाइल जो कंपनी होता है, तो वो लोग क्या करता है, वो लोग उससे तो इंजन भी वो लोग खरीद एक के लाता है ना। डिजाइन।
ये सिर्फ एक डिजाइन बनाता है। हाँ बिल्कुल डिजाइन बनाता है, दे इवन बाय इंजन ऑल्सो, ठीक है। इंजन यस दूसरा सर। कंपनी बनाता है, तो जिसका जहां एक्सपर्टाइज है वो अपना काम करता है और लाके असेंबल। फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट लैपटॉप आल्सो, लैपटॉप में प्रोसेसर कोई और कंपनी बना रहा है, ठीक है, हार्ड डिस्क कोई और कंपनी बना रहा है, रैम कोई और कंपनी बना रहा है, मदरबोर्ड किसी और का है। यहाँ सिर्फ जो ये जो एचपी है, डेल है, क्या किया है, मॉडल बना दिया, डब्बा बना दिया, और डब्बा के अंदर में क्या किया, कंपोनेंट्स ला के डाल दिया सब, ठीक है। तो अदरवाइज इनका तो कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर में, सारा चीज तो दूसरा दूसरा का ला के ये लोग डालता है। तो सिर्फ ये लोग का जो मॉडल होता है, जो डब्बा होता है, मेरे ख्याल से लोग केसिंग ही बनाता होगा और कुछ नहीं करता है, ठीक है। और बाकी को लाके ये लोग क्या करता है, असेंबल कर देता है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि अगर आप फाइल यूज करेंगे तो मेन प्रॉब्लम क्या होता है ना कि देखिए, अभी जैसे हमने ये डेटा को फाइल के अंदर सेव कर दिया, तो अब एक अकाउंट तो नहीं बनाएंगे ना, मल्टीपल अकाउंट बनाएंगे। और अब वो जो डिपॉजिट वाला मॉड्यूल होगा उसको मैं ऐसे चालू करूंगा, जैसे अगर मुझे डिपॉजिट करने जाना है तो सबसे पहले बोलेगा एंटर अकाउंट नंबर, है ना, सबसे पहले ये बोलेगा मुझसे। तो फिर मैं अकाउंट नंबर डालूंगा, तब जाके वो डिपॉजिट का अमाउंट मांगेगा, ठीक है, एंटर अमाउंट करके, है ना, इस तरह से मांगेगा वो कि मैं 5,000 डालना है, 10,000 डालना है, ठीक है। तो अभी ये तो हमको सर्च करके लाना पड़ेगा ना फाइल से, ये जो अकाउंट नंबर है मुझे सर्च करना पड़ेगा फाइल के अंदर में, ठीक है। तो कैसे स्टोर करना है, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइल, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द फाइल, किस तरह से डेटा स्टोर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, किस सीक्वेंस में वो स्टोर करेगा, प्लस उसमें सर्चिंग, ठीक है, कैसे करके सर्चिंग होगा, अगर सॉर्टिंग का जरूरत है तो कैसे करके सॉर्टिंग होगा, ठीक है। अब ये सब हेडेक पूरा आपका होता है, तो इट टेक्स टाइम यूजुअली, है ना, बहुत टाइम लगेगा ये सब चीज को बनाने में, ये सब चीज को करने में, है ना, ठीक है। तो अगर आपको ये सब चीजें रेडीमेड मिल जाता है और एक बहुत अच्छे लेवल पे मिल जाता है एक्चुअली में, ठीक है। अब से डेटाबेस टेक्नोलॉजी इज नॉट न्यू, ठीक है, 1970 से चला आ रहा है वो भी, है ना। तो अब इतना साल का जो रिसर्च है, लगभग 50 साल का जो रिसर्च है, अगर वो आपको हाथ में ऐसे मिल जाता है, ठीक है, तो क्यों नहीं हम उसको इस्तेमाल करेंगे ना। क्या जरूरत है हमको ये सब, मतलब अपना से फाइल बनाने में जाना है, उसमें तो क्या होगा, समय का वेस्टेज होगा। तो अब जो चीज हो चुका है उसको बार बार करेंगे तो उसमें कोई ज्यादा बेनिफिट थोड़ी ना है, ठीक है। आपको पॉपुलर होते होते सालों लग जाएगा एक्चुअली में, और जब तक आप कुछ एकदम नया और कुछ बहुत अलग नहीं बनाते तब तक पॉपुलैरिटी नहीं मिलेगा। तो इट्स बेटर टू थिंक ऑफ समथिंग वेरी न्यू, कुछ और चीज, वही एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को यूज करके कुछ नया बना देंगे तो ज्यादा फायदा होगा मेरे ख्याल से, है ना। तो ऐसे करके काम कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो तब तक कोशिश कीजिए ये एरे वगैरह पे और बनाइए प्रोग्राम, ठीक है। स्पेशली आप कोशिश कीजिए कि एरे के अंदर में, ना, ठीक है, ट्राई टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन एरे, ठीक है। तो सॉल्व या राइट प्रोग्राम्स, या राइट अ प्रोग्राम टू ACC EPT एक्सेप्ट 5 से कीजिए 5 इंटीजर्स in an array and sort them in ascending order, ठीक है, USNG using सिलेक्शन शॉट एंड बबल शॉट, ठीक है। दो प्रोग्राम बना लीजिएगा, ठीक है, राइट प्रोग्राम्स कर देते हैं। To accept 5 integers in an array, ठीक है, and sort them in ascending order using selection sort and bubble sort, है ना। तो इसको पढ़ लीजिए, सिलेक्शन शॉट को, बबल शॉट को कैसे कैसे काम करता है, एंड देन ट्राई टू डेवलप अ प्रोग्राम, है ना। तो एरे पे अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो एरे का काफी इस्तेमाल होता है सॉर्टिंग में, ठीक है, सर्चिंग में। तो ये प्रोग्राम बनाइए तो मेरे ख्याल से अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो सर्चिंग का तो और भी, सॉर्टिंग का और भी एल्गोरिथम्स होता है, बट फिलहाल ये दोनों पे ट्राई कीजिए, दोनों हो जाएगा तो बाकी भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहीं तक रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सर कल क्या करेंगे सर? कल हम लोग थोड़ा सा अब C# पे मूव करते हैं, थोड़ा सा आपको GUI वगैरह भी बता देते हैं वहाँ पे, ठीक है। कुछ प्रोग्राम्स आप वहाँ पे बनाना चालू कीजिए, यस सर। बिकॉज जो मेनली जो सिलेबस में आपका कवर्ड है वो तो ये है, जो WPF इसका जो टेक्निक है ना वो है कवर्ड, है ना, सिलेबस में। तो उससे पहले लेकिन कुछ आप क्लासिक एग्जांपल्स भी कर लीजिए ना। तो जैसे यहाँ पे ये तो दिया हुआ है, यस सर। कंसोल एप्लीकेशंस दिया हुआ है, ठीक है, बट वो जो क्लासिक GUI एग्जांपल्स यहाँ पे नहीं डिस्कस किया गया है ना, ठीक है।
जो वीबी में ज्यादातर डिस्कस होता था वो सब डिस्कस नहीं है, तो कुछ एग्जांपल बता देते, वो भी आप ट्राई कीजिए अपना से शुरू में, ठीक है, थोड़ा सा हाथ खोलने के लिए ना। एंड देन मेनली आपको इस पे काम करना है, WPF पे काम करना है आपको, है ना, ठीक है, विंडोज प्रेजेंटेशन फाउंडेशन पे काम करना है। तो स्टार्ट करना चालू करते हैं कल से, ठीक है। तो सर कल इनहेरिट हम लोग से इनहेरिटेंस कर रहे थे सर। हाँ, इनहेरिटेंस तो हो ही गया था लगभग लगभग ना। यस सर, सिंगल उसमें एक इनहेरिटेंस हो एक गया था। पोर्शन था जो मल्टीपल इनहेरिटेंस वाला, यस सर। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस वाला, ठीक है। हम्म। तो चलिए एक काम कीजिएगा ना, ये भी काम कीजिए, ये भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। सी प्लस का तो कोई ना कोई किताब होगा, या नहीं भी होगा तो आप बाला गोस्वामी की किताब तो बुक से निकाल लीजिएगा, ठीक, गूगल बुक से, है ना। और उसके बाद में कोशिश कीजिएगा कि जो मल्टीपल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम वहां पे दिया हुआ है, उस प्रोग्राम को आप ट्रांसलेट कीजिएगा, कन्वर्ट कीजिएगा इसमें, है ना, जावा में, ठीक है। तो ट्रांसलेट या कन्वर्ट द PROGRM प्रोग्राम गिवन इन, सर हमको सर बस सिलेबस के बियॉन्ड सर नहीं जाना। नहीं वो तो समझ, इसी तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं वो भी करा रहा हूँ आपको, ठीक है। पहले नॉर्मल बालागुरु तो ये भी करा रहा हूँ, क्या बोलते हैं, GUI भी करा रहा हूँ आपको, है ना। और तब हम लोग WPF में आएंगे, ठीक है। यस। सिलेबस इज नॉट बैड एक्चुअली में, ठीक है, और सिलेबस भी फोकस्ड है, उतना बुरा नहीं है, तो उस पर भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि उस पर जा रहे हैं हम लोग, अलग से भी कर रहे हैं चीजें। तो कन्वर्ट द प्रोग्राम इन ई बालागुरु स्वामी ऑन मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा, ठीक है। जो सॉल्व वाला जो दिया हुआ है चैप्टर के अंदर में, उसी को आपसे खाली कन्वर्ट कीजिएगा जावा में, ठीक है। और फिर कल उसी प्रोग्राम से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो बनाइएगा, देखते हैं, अगर बन गया तो ठीक है, और नहीं, ऐसे तो बनना नहीं चाहिए, वहाँ पे एरर आएगा एक्चुअली में, ठीक है। तो वो एरर क्या आएगा वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। यस, और सॉल्व एग्जांपल में है वही। हाँ, सॉल्व एग्जाम्पल ही चाहिए हमको, जैसे उसको आप एक बार C+ में ट्राई कर लीजिए अपना नॉलेज के लिए, ठीक है। तो C++ में ट्राई करेंगे तो 100% उसको सॉल्व होना ही होना है वहाँ पे, है ना। तो C+ में आप देख लीजिए काम करेगा, और फिर उसी प्रोग्राम को आप जावा में ट्राई कीजिए, ठीक है उसको। और आपको तब ट्रांसलेशन तो आ ही गया होगा ना, कि हम जावा में इनहेरिटेंस ऐसे करते हैं और C+ में ऐसे करते हैं। तो उसी हिसाब से आप जावा में इसका वो ट्रांसलेशन कीजिए, एंड डेफिनेटली यू विल रिसीव एरर, ठीक है, एरर आएगा। तो उसी एरर से हम लोग क्या करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे वहीं से, ठीक है। और फिर देखेंगे कि जावा में क्यों नहीं हो रहा है, और जावा में अगर इस तरह का चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, है, ठीक है। विल सी दैट, ठीक है। तो सर एक दिन टाइम लेके सर जावा में जितने भी इनपुट लेना और आउटपुट लेना जो भी सर क्लासेस है उसको भी डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कल कल तो पहले इस पे फोकस करते हैं, ये वाला पे, ठीक यस है। सर। यस और सर। फिर यस उसके सर। बाद में कर लेते हैं उसको भी, ठीक है। ओके सर। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।